मर जाएगी। पूरे खानदान की लाश पर खड़े होकर हमने एक ताज पहना था, इसे दोबारा उसी
हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम छावा है। जी हाँ दोस्तों, छावा 2025 की भारतीय हिंदी भाषा की ऐतिहासिक एक्शन फिल्म है। यह फिल्म मराठा साम्राज्य के द्वितीय छत्रपति राजा संभाजी के जीवन पर आधारित है, जिनकी भूमिका विक्की कौशल ने निभाई है। यह फिल्म शिवाजी सावंत के मराठी उपन्यास छावा का रूपांतरण है, जिसे लक्ष्मण उतेकर द्वारा निर्देशित किया गया है। फिल्म का निर्माण मैडाक फिल्म्स के तहत विनेश विजन द्वारा किया गया है। फिल्म में अन्य भूमिकाओं में रमिष्का मंदाना और अक्षय खन्ना भी शामिल हैं। वहीं बात करें फिल्म के निर्देशक की, तो इसका निर्देशन लक्ष्मण उतेकर ने किया है। तो अगर इसकी बात करें पटकथा की, तो इसमें लक्ष्मण उतेकर, ऋषि बिरमानी, कौस्तुभ सवारकर, उन्मन बनकर, ओकर महाराज शामिल हैं। वही बात करें इसके संवाद की, तो इसमें ऋषि वीरमणि आधारित अगर फिल्म बात करें तो शिवाजी सम्मत द्वारा आधारित है। वही बात करें इसके निर्माता की, तो इसके निर्माता दिनेश विजान हैं। वही अभिनेताओं में आपको विक्की कौशल, रमिष्का मंदाना, अक्षय खन्ना मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। वही बाट करें फिल्म की, तो फिल्म को 14 फरवरी 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। वही फिल्म की लंबाई की बात करें तो यह कुल मिला के 161 मिनट्स की फिल्म है। वही बात करें फिल्म की लागत की, तो फिल्म की लागत 130 से 140 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। तो कुल मिलाकर इस फिल्म ने अभी तक जो कारोबार किया है वो 752.81 करोड़ रुपए का है। वहीं बात करें इस फिल्म का पूर्व उत्पादन अप्रैल 2023 से शुरू हुआ और फिल्मांकन 18 2023 में शुरू हुआ और मई 2024 में समाप्त हुआ। फिल्म का स्कोर और साउंड ट्रैक एल्बम AR रहमान द्वारा रचित है, जबकि गीत इरशाद कामिल और क्षतिज पटवर्धन द्वारा लिखे गए हैं। यह फिल्म 14 फरवरी 2025 को मानक और आईमैक्स प्रारूपों में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसने 752.81 करोड़ यानी कि अगर बात करें तो 109.91 US मिलियन कमाई की है, जिसके साथ यह 2025 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है और 2025 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है। वहीं बात करें इस फिल्म की कहानी की, तो कहानी शिवाजी के निधन के उपरांत यह समाचार मुगल सम्राट औरंगजेब के दरबार में पहुंचा। उनके सलाहकारों ने मराठा प्रतिरोध की पतन की संभावना जताई, जबकि औरंगजेब ने एक प्रबल शत्रु को खोने का स्वीकार करते हुए उत्साह मनाने का आदेश दिया। परंतु नेतृत्व पहले ही शिवाजी के पुत्र संभाजी के हाथों में आ चुका था। बुरहानपुर, एक महत्वपूर्ण मुगल प्रशासनिक और वाणिज्यिक केंद्र, अचानक मराठा आक्रमण का सामना करता है। अप्रस्तुत रक्षक इस आक्रमण से पराजित हो जाते हैं। युद्ध के मध्य संभाजी एक गड्ढे में गिर जाते हैं, जहां उनका सामना एक सिंह से होता है। उस पशु को परास्त करते हुए वह उसे अपने नंगे हाथों से मार डालते हैं। मराठा मुगल कोष पर अधिकार कर लेते हैं, जो सीधे शाही सत्ता को चुनौती देता है। दिल्ली में सूचनाएं पहुंचने पर औरंगजेब को ज्ञात होता है कि मराठा प्रतिरोध अभी भी अक्षुण्ण है। वह उसे कुचलने के लिए एक विशाल सैन्य अभियान आरंभ करता है। इस बीच संभाजी का उनकी पत्नी यशोबाई द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है, जबकि मराठा दरबार में गुटिये षड्यंत्र बढ़ता है। षड्यंत्रकारी संभाजी के सौतेले भाई राजा राम को शासक बनाने का प्रयास करते हैं। औरंगजेब की सेनाएं आगे बढ़ती हैं और उसके आदेश के तहत किए गए अत्याचारों को संक्षिप्त उल्लेख किया जाता है। मुगल राजकुमार मिर्जा अकबर औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करने में संभाजी की सहायता चाहता है, इसीलिए कूटनीतिक वार्ताएं होती हैं। संशय होने पर संभाजी अपनी सौतेली मां सोयाराबाई और राजकुमार के बीच गुप्तचर संचार का पता लगाते हैं। उन्हें उखाड़ फेंकने का षड्यंत्र प्रकट होता है और विश्वासघातियों को एक हाथी के कुचलने वाले भार के नीचे मार दिया जाता है। मुगल सेना की श्रेष्ठ संख्या को पहचानते हुए संभाजी गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रयोग करते हैं। दक्खन का चुनौतीपूर्ण भूभाग मुगलों के लिए विनाशकारी सिद्ध होता है, जिसमें भारी हानि होती है। औरंगजेब, जिसने संभाजी को पराजित होने तक का ताज न पहनने की शपथ ली थी, को बढ़ती कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसकी पुत्री जीनात उन निसा अपने विमुख भाई मिर्जा अकबर को पकड़ने का प्रयास करती है, परंतु मराठा अज्ञात को विफल कर देते हैं। आंतरिक असंतोष संभाजी की सेना को दुर्बल करता है, क्योंकि जहांगीरदार मुगलों के पक्ष में चले जाते हैं, जिससे उनके एक शाही परिषद बुलानी पड़ती है। इस बीच उनके असंतुष्ट बानोई उनके ठिकाने का भेद खोल देते हैं, जिससे मुगल घात लगाते हैं। जब अनेक योद्धा गिर जाते हैं, तब प्रमुख मराठा नेता संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव प्रतिरोध जारी रखने के लिए गुप्त रूप से बाहर निकल जाते हैं, जबकि अल्पसंख्यक संभाजी अपनी गिरफ्तारी तक लड़ते हैं
औरंगजेब के सामने ले जाए जाने पर वह समर्पण करने से मना कर देते हैं। उनके निष्ठावान सलाहकार कवि कलश को शीघ्र ही मार दिया जाता है। संभाजी की क्रूरता से प्रताड़ित किया जाता है, परंतु वह अपने आदर्शों का त्याग नहीं करते हैं। बढ़ते विद्रोह का सामना करते हुए औरंगजेब उन्हें समर्पण करने का अवसर देता है। संभाजी अडिग रहते हैं, यह घोषणा करते हुए कि स्वराज स्वशासन के लिए संघर्ष पूरे साम्राज्य में फैल गया है। जैसे उनका निधन होता है, यशोबाई राजाराम को अगले छत्रपति के रूप में ताज पहनाती हैं, जिससे प्रतिरोध जारी रहता है। फिल्म मराठों की अंतिम विजय के साथ समाप्त होती है, क्योंकि मुगल साम्राज्य 3 दशकों के भीतर ढह जाता है, जिससे भारतीय स्वराज की स्थापना होती है। तो वही बात करें इस फिल्म के मेन पात्र के बारे में, तो इसमें आपको विकी कौशल जो कि छत्रपति संभाजी महाराज के रूप में हैं, वहीं रमिष्का मंदाना यशोबाई भोसले के रूप में रोल करते हुए नजर आएंगी। वही बात करें अक्षय खन्ना की, जो कि औरंगजेब के रूप में हैं और उन्हें इस किरदार को बखूबी निभाया भी है। वहीं डाना पैंटी जीनत उन्निसा बेगम के रूप में हैं। वहीं नील भूलपम के रूप में राजकुमार मोहम्मद अकबर हैं। वहीं हंसी राव मोहित के रूप में आशुतोष राणा हैं। वहीं दिव्या दत्त के रूप में यशोयाबाई हैं। वहीं वरुण वधुदेव में छत्रपति राजाराम महाराज के रूप में हैं। विनीत कुमार सिंह के रूप में कवि कलश हैं। तो कुल मिला के इसमें जितने भी कैरेक्टर हैं उन्होंने अपना रोल बखूबी निभाया है। इसी से ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा हिट भी हुई है। वहीं बात करें फिल्म के प्रोडक्शन की, तो फिल्म का लाइफ टाइम 1000 करोड़ तक पहुंच सकता है, क्योंकि इसे तेलुगु डब वर्जन से और भी मजबूती मिलेगी। साथ ही आने वाले हफ्तों में इस फिल्म का कोई बड़ा कंपटीशन नहीं है, जिससे इसके कलेक्शन में बढ़ोतरी होगी। वहीं बात करें छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, तो सभी जानते हैं, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में कोई नहीं जानता है। उनमें बहुत साहस था और वह एक महान योद्धा थे, लेकिन दुख की बात है कोई भी इनके बारे में नहीं जानता। महामारी के दौरान जब मैंने संभाजी महाराज के बारे में पढ़ा, तो मुझे एहसास हुआ कि वे इतने बड़े किरदार हैं और उनके जीवन के बारे में बातें क्यों नहीं कर रहे हैं। तभी मैंने लिखना शुरू किया और मुझे छावा का विचार आया। यह जो सुन रहे हैं ये हैं लक्ष्मण उतेकर द्वारा कहे गए शब्द हैं। वहीं लक्ष्मण उतेकर ने विनेश विज्ञान को बताया कि वह विकी कौशल और रमिष्का मंदाना के साथ एक फिल्म बनाना चाहते हैं। दिसंबर 2022 में यह खबर आई कि उतेकर शिवाजी सावंत के मराठी उपन्यास छावा पर आधारित एक ऐतिहासिक बायोपिक पर काम कर रहे हैं। जनवरी 2023 में स्क्रिप्ट पूरी करने के बाद फिल्म का पूर्व निर्माण अप्रैल में शुरू हुआ और मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर में शुरू हुई। उतेकर और उनकी टीम ने 17वीं सदी के मराठा युग पर शोध करने में 1 साल बिताया। छत्रपति संभाजी नगर, रत्नागिरी, पुणे, नासिक और पैठण जैसे ऐतिहासिक शहरों की यात्रा की। शीतल वर्मा ने एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में काम किया। रमिष्का मंदाना के किरदार यशोबाई के लिए प्रमाणिक पठानी साड़ियाँ प्राप्त की और 500 साल पुरानी सीमाओं को बहाल किया। प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने पैठानी और नारायणपेट साड़ियाँ प्राप्त करने के लिए पैठण और नारायणपेट का दौरा किया। अतिरिक्त सहायक उपकरण कोल्हापुर, सावंतवाड़ी और रत्नागिरी से किए गए। शर्मा ने यह भी उल्लेख किया कि फिल्म के पहले एक्शन सीक्वेंस में विकी कौशल की पोशाक का वजन लगभग 17 से 18 किलोग्राम था। शुभ्रत चक्रवर्ती और अमित रे ने लंदन के संग्रहालय से संदर्भ लेते हुए आभूषण और भवानी तलवार को फिर से बनाया। विकी कौशल का संभाजी का चित्रण सटीकता सुनिश्चित करने के लिए ऐतिहासिक वस्तु और मूर्तियों पर आधारित था। AR रहमान को स्कोर बनाने के लिए चुना गया। फिल्म का आधिकारिक घोषणा 3 अक्टूबर 2023 को की गई थी, जबकि मेडाक फिल्म ने छावा की रिलीज की तारीख सहित अपनी। वहीं लक्ष्मण उतेकर ने विकी कौशल के साथ अपने आगामी फिल्म पर जरा हट के जरा बच के 2023 की शूटिंग के दौरान चर्चा की। जनवरी 2023 में उतेकर ने पुष्टि की कौशल संभाजी की भूमिका निभाएंगे, जो जरा हट के जरा बच के बाद उनका दूसरा सहयोग होगा। तो वहीं 10 करोड़ की पारस्परिक मिलेगी। उतेकर ने उल्लेख किया कि कौशल 4 महीने तक तलवारबाजी घुड़सवारी का प्रशिक्षण लेंगे और शूटिंग उनकी तैयारी से संतुष्ट होने के बाद शुरू होगी। अगस्त 2023 में यह खबर आई कि मराठी अभिनेता संतोष जुवेकर फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने मूल रूप से गनोजी शिर्के की भूमिका के लिए चुना गया था, लेकिन बाद में निर्देशक लक्ष्मण उतेकर ने अपने कार्यालय में उनसे मुलाकात की और उन्होंने इसके बजाय राय जी मलगे की भूमिका की पेशकश की। उसी महीने के दौरान जुवेकर और कौशल ने मुंबई के उफन्नागरों में घुड़सवारी का परीक्षण लिया। ट्रेलर लॉन्च होने के दौरान कौशल ने खुलासा किया कि उन्हें 6 से 7 महीने तक तलवार, लाठी और भाला चलाने का प्रशिक्षण मिला है। उन्होंने भूमिका के लिए 25 किलो वजन भी बढ़ाया है। रायगढ़ में शूटिंग के दौरान छत्रपति संभाजी के सिंहासन पर बैठने के दृश्य को दर्शाने के लिए एक सेट बनाया गया था, जिसे अष्टकोणीय सिंहासन था। अक्टूबर 2023 तक यह खबर आई कि कौशल ने शाह कलाकार रमिष्का मंदाना के साथ फिल्म की तैयारी शुरू कर दी है।
बताया गया कि मंदाना को 4 करोड़ की पारिश्रमिक मिलेगी। उसी महीने आशुतोष राणा और दिव्या दत्त क्रमशः हिमा राव मोहिते और सोयराबाई के रूप में कलाकारों में शामिल हुए। बताया गया कि राणा को 80 लाख की पारिश्रमिक मिलेगी। दत्त ने बाद में दिसंबर 2024 में मिड डे के साथ एक साक्षात्कार में अपने चित्रण पर चर्चा की। 4 दिसंबर 2023 को प्रदीप रावत फिल्म के कलाकारों में शामिल हुए। मंदाना ने जनवरी 2024 में अपने हिस्से की शूटिंग पूरी की, जबकि कौशल ने 9 मार्च 2024 को वाई में शूटिंग पूरी होने की, जो 6 अप्रैल 2024 तक जारी रही। 23 अप्रैल 2024 को संतोष जुवेकर ने अपने हिस्से पूरे किए। उत्पादन प्रक्रिया में पहले टीम ने औरंगजेब की भूमिका के लिए अनिल कपूर से संपर्क किया था, लेकिन अक्टूबर 2023 में अक्षय खन्ना ने इसके बजाय भूमिका में कलाकारों में शामिल हुए। बताया गया कि उन्होंने अपने पारस्परिक के लिए 2 करोड़ मिलेंगे। डायना पेंटी जीनत उल निसा बेगम की भूमिका फिल्म में शामिल हुई। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी मई 2024 में समाप्त हुई। प्रारंभ में उदयकर ने मराठी अभिनेता अशोक शिंदे से हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम छावा है। जी हाँ दोस्तों, छावा 2025 की भारतीय हिंदी भाषा की ऐतिहासिक एक्शन फिल्म है। यह फिल्म मराठा साम्राज्य के द्वितीय छत्रपति राजा संभाजी के जीवन पर आधारित है, जिनकी भूमिका विकी कौशल ने निभाई है। यह फिल्म शिवाजी सावंत के मराठी उपन्यास छावा का रूपांतरण है, जिसे लक्ष्मण उतेकर द्वारा निर्देशित किया गया है। फिल्म का निर्माण मैडाक फिल्म्स के तहत विनेश विजन द्वारा किया गया है। फिल्म में अन्य भूमिकाओं में रमिष्का मंदाना और अक्षय खन्ना भी शामिल हैं। वहीं बात करें फिल्म के निर्देशक की, तो इसका निर्देशन लक्ष्मण उतेकर ने किया है। तो अगर इसकी बात करें पटकथा की, तो इसमें लक्ष्मण उतेकर, ऋषि बिरमानी, कौस्तुभ सावरकर, उन्मन बनकर, ओकर महाराज शामिल हैं। वही बात करें इसके संवाद की, तो इसमें ऋषि वीरमणि आधारित अगर फिल्म बात करें तो शिवाजी सम्मत द्वारा आधारित है। वही बात करें इसके निर्माता की, तो इसके निर्माता दिनेश बिजान हैं। वही अभिनेताओं में आपको विकी कौशल, रमिष्का मंदाना, अक्षय खन्ना मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। वही बात करें फिल्म की, तो फिल्म को 14 फरवरी 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। वही फिल्म की लंबाई की बात करें तो यह कुल मिला के 161 मिनट्स की फिल्म है। वहीं बात करें फिल्म की लागत की, तो फिल्म की लागत 130 से 140 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। तो कुल मिलाकर इस फिल्म ने अभी तक जो कारोबार किया है वो 752.81 करोड़ रुपए का है। वहीं बात करें इस फिल्म का पूर्व उत्पादन अप्रैल 2023 से शुरू हुआ और फिल्मांकन अक्टूबर 2023 में शुरू हुआ और मई 2024 में समाप्त हुआ। फिल्म का स्कोर और साउंड ट्रैक एल्बम AR रहमान द्वारा रचित है, जबकि गीत इरशाद कामिल और क्षतिद पटवर्धन द्वारा लिखे गए हैं। यह फिल्म 14 फरवरी 2025 को मानक और आईमैक्स प्रारूपों में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसने 752.81 करोड़ यानी कि अगर बात करें तो 109.91 US मिलियन कमाई की है, जिसके साथ यह 2025 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है और 2025 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है। वहीं बात करें इस फिल्म की कहानी की, तो कहानी शिवाजी के निधन के उपरांत यह समाचार मुगल सम्राट औरंगजेब के दरबार में पहुंचा। उनके सलाहकारों ने मराठा प्रतिरोध के पतन की संभावना जताई, जबकि औरंगजेब ने एक प्रबल शत्रु को खोने का स्वीकार करते हुए उत्साह मनाने का आदेश दिया। परंतु नेतृत्व पहले ही शिवाजी के पुत्र संभाजी के हाथों में आ चुका था। बुरहानपुर, एक महत्वपूर्ण मुगल प्रशासनिक और वाणिज्यिक केंद्र, अचानक मराठा आक्रमण का सामना करता है। अप्रस्तुत रक्षक इस आक्रमण से पराजित हो जाते हैं। युद्ध के मध्य संभाजी एक गड्ढे में गिर जाते हैं, जहां उनका सामना एक सिंह से होता है। उस पशु को परास्त करते हुए वह उसे अपने नंगे हाथों से मार डालते हैं। मराठा मुगल कोष पर अधिकार कर लेते हैं, जो सीधे शाही सत्ता को चुनौती देता है। दिल्ली में सूचनाएं पहुंचने पर औरंगजेब को ज्ञात होता है कि मराठा प्रतिरोध अभी भी अक्षुण्ण है। वह उसे कुचलने के लिए एक विशाल सैन्य अभियान आरंभ करता है। इस बीच संभाजी का उनकी पत्नी यशोबाई द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है, जबकि मराठा दरबार में गुटिये षड्यंत्र बढ़ता है। षड्यंत्रकारी संभाजी के सौतेले भाई राजा राम को शासक बनाने का प्रयास करते हैं। औरंगजेब की सेनाएं आगे बढ़ती हैं और उसके आदेश के तहत किए गए अत्याचारों को संक्षिप्त उल्लेख किया जाता है। मुगल राजकुमार मिर्जा अकबर औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करने में संभाजी की सहायता चाहता है, इसीलिए कूटनीतिक वार्ताएं होती हैं। संशय होने पर संभाजी अपनी सौतेली मां सोयराबाई और राजकुमार के बीच गुप्तचर संचार का पता लगाते हैं।
उन्हें उखाड़ फेंकने का षड्यंत्र प्रकट होता है और विश्वासघातियों को एक हाथी के कुचलने वाले भार के नीचे मार दिया जाता है। मुगल सेना की श्रेष्ठ संख्या को पहचानते हुए संभाजी गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रयोग करते हैं। दक्कन का चुनौतीपूर्ण भूभाग मुगलों के लिए विनाशकारी सिद्ध होता है, जिसमें भारी हानि होती है। औरंगजेब, जिसने संभाजी को पराजित होने तक का ताज न पहनने की शपथ ली थी, को बढ़ती कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसकी पुत्री जीनात उन निसा अपने विमुख भाई मिर्जा अकबर को पकड़ने का प्रयास करती है, परंतु मराठा अज्ञात को विफल कर देते हैं। आंतरिक असंतोष संभाजी की सेना को दुर्बल करता है, क्योंकि जहांगीरदार मुगलों के पक्ष में चले जाते हैं, जिससे उनके एक शाही परिषद बुलानी पड़ती है। इस बीच उनके असंतुष्ट बानोई उनके ठिकाने का भेद खोल देते हैं, जिससे मुगल घात लगाते हैं। जब अनेक योद्धा गिर जाते हैं, तब प्रमुख मराठा नेता संताजी घोरपड़े और धानाजी जाधव प्रतिरोध जारी रखने के लिए गुप्त रूप से बाहर निकल जाते हैं, जबकि अल्पसंख्यक संभाजी अपनी गिरफ्तारी तक लड़ते हैं। औरंगजेब के सामने ले जाए जाने पर वह समर्पण करने से मना कर देते हैं। उनके निष्ठावान सलाहकार कवि कलश को शीघ्र ही मार दिया जाता है। संभाजी की क्रूरता से प्रताड़ित किया जाता है, परंतु वह अपने आदर्शों का त्याग नहीं करते हैं। बढ़ते विद्रोह का सामना करते हुए औरंगजेब उन्हें समर्पण करने का अवसर देता है। संभाजी अडिग रहते हैं, यह घोषणा करते हुए कि स्वराज स्वशासन के लिए संघर्ष पूरे साम्राज्य में फैल गया है। जैसे उनका निधन होता है, यशोबाई राजा राम को अगले छत्रपति के रूप में ताज पहनाती हैं, जिससे प्रतिरोध जारी रहता है। फिल्म मराठों की अंतिम विजय के साथ समाप्त होती है, क्योंकि मुगल साम्राज्य 3 दशकों के भीतर ढह जाता है, जिससे भारतीय स्वराज की स्थापना होती है। तो वही बात करें इस फिल्म के मेन पात्र के बारे में, तो इसमें आपको विक्की कौशल, जो कि छत्रपति संभाजी महाराज के रूप में हैं, वहीं रमिष्का मंदाना यशोबाई भोसले के रूप में रोल करते हुए नजर आएंगी। वही बात करें अक्षय खन्ना की, जो कि औरंगजेब के रूप में हैं और उन्हें इस किरदार को बखूबी निभाया भी है। वही डाना पैंटी जीनत उन निसा बेगम के रूप में हैं। वही नील भूलपम के रूप में राजकुमार मोहम्मद अकबर हैं। वहीं हंसी राव मोहित के रूप में आशुतोष राणा हैं। वहीं दिव्या दत्त के रूप में यशोयाबाई हैं। वहीं वरुण वधुदेव में छत्रपति राजा राम महाराज के रूप में हैं। विनीत कुमार सिंह के रूप में कवि कलश हैं। तो कुल मिला के इसमें जितने भी कैरेक्टर हैं, उन्होंने अपना रोल बखूबी निभाया है, इसी से ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा हिट भी हुई है। वहीं बात करें फिल्म के प्रोडक्शन की, तो फिल्म का लाइफ टाइम 1000 करोड़ तक पहुंच सकता है, क्योंकि इसे तेलुगु डब वर्जन से और भी मजबूती मिलेगी। साथ ही आने वाले हफ्तों में इस फिल्म का कोई बड़ा कंपटीशन नहीं है, जिससे इसके कलेक्शन में बढ़ोतरी होगी। वहीं बात करें छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, तो सभी जानते हैं, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में कोई नहीं जानता है। उनमें बहुत साहस था और वह एक महान योद्धा थे, लेकिन दुख की बात है कोई भी इनके बारे में नहीं जानता। महामारी के दौरान जब मैंने संभाजी महाराज के बारे में पढ़ा, तो मुझे एहसास हुआ कि वे इतने बड़े किरदार हैं और उनके जीवन के बारे में बातें क्यों नहीं कर रहे हैं। तभी मैंने लिखना शुरू किया और मुझे छावा का विचार आया। यह जो सुन रहे हैं, ये हैं लक्ष्मण उतेकर द्वारा कहे गए शब्द हैं। वहीं लक्ष्मण उतेकर ने विनेश विज्ञान को बताया कि वह विक्की कौशल और रमिष्का मंदाना के साथ एक फिल्म बनाना चाहते हैं। दिसंबर 2022 में यह खबर आई कि उतेकर शिवाजी सावंत के मराठी उपन्यास छावा पर आधारित एक ऐतिहासिक बायोपिक पर काम कर रहे हैं। जनवरी 2023 में स्क्रिप्ट पूरी करने के बाद फिल्म का पूर्व निर्माण अप्रैल में शुरू हुआ और मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर में शुरू हुई। उतेकर और उनकी टीम ने 17वीं सदी के मराठा युग पर शोध करने में 1 साल बिताया। छत्रपति संभाजी नगर, रत्नागिरी, पुणे, नासिक और पैठण जैसे ऐतिहासिक शहरों की यात्रा की। शीतल वर्मा ने कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में काम किया। रमिष्का मंदाना के किरदार यशोबाई के लिए प्रमाणिक पठानी साड़ियाँ प्राप्त की और 500 साल पुरानी सीमाओं को बहाल किया। प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने पैठानी और नारायणपेट साड़ियाँ प्राप्त करने के लिए पैठण और नारायणपेट का दौरा किया। अतिरिक्त सहायक उपकरण कोल्हापुर, सावंतवाड़ी और रत्नागिरी से किए गए। शर्मा ने यह भी उल्लेख किया कि फिल्म के पहले एक्शन सीक्वेंस में विक्की कौशल की पोशाक का वजन लगभग 17 से 18 किलोग्राम था। शुभ्रत चक्रवर्ती और अमित रे ने लंदन के संग्रहालय से संदर्भ लेते हुए आभूषण और भवानी तलवार को फिर से बनाया। विक्की कौशल का संभाजी का चित्रण सटीकता सुनिश्चित करने के लिए ऐतिहासिक बस्ट और मूर्तियों पर आधारित था। AR रहमान को स्कोर बनाने के लिए चुना गया। फिल्म का आधिकारिक घोषणा 3 अक्टूबर 2023 को की गई थी, जबकि मेडाक फिल्म्स ने छावा की रिलीज की तारीख सहित अपनी। वहीं लक्ष्मण उतेकर ने विक्की कौशल के साथ अपने आगामी फिल्म पर जरा हट के जरा बच के 2023 की शूटिंग के दौरान चर्चा की।
जनवरी 2023 में उत्तेकर ने पुष्टि की कौशल संभाजी की भूमिका निभाएंगे, जो जरा हट के जरा बचके के बाद उनका दूसरा सहयोग होगा। तो वहीं 10 करोड़ की पारस्परिक मिलेगी। उत्तेकर ने उल्लेख किया कि कौशल 4 महीने तक तलवारबाजी घुड़सवारी का प्रशिक्षण लेंगे और शूटिंग उनकी तैयारी से संतुष्ट होने के बाद शुरू होगी। अगस्त 2023 में यह खबर आई कि मराठी अभिनेता संतोष जुवेकर फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने मूल रूप से कन्होजी शिर्के की भूमिका के लिए चुना गया था, लेकिन बाद में निर्देशक लक्ष्मण उत्तेकर ने अपने कार्यालय में उनसे मुलाकात की और उन्होंने इसके बजाय राय जी मलगे की भूमिका की पेशकश की। उसी महीने के दौरान जुवेकर और कौशल ने मुंबई के उफन्नागरों में घुड़सवारी का परीक्षण लिया। ट्रेलर लॉन्च होने के दौरान कौशल ने खुलासा किया कि उन्हें 6 से 7 महीने तक तलवार, लाठी और भाला चलाने का प्रशिक्षण मिला है। उन्होंने भूमिका के लिए 25 किलो वजन भी बढ़ाया है। रायगढ़ में शूटिंग के दौरान छत्रपति संभाजी के सिंहासन पर बैठने के दृश्य को दर्शाने के लिए एक सेट बनाया गया था, जिसे अष्टकोणीय सिंहासन था। अक्टूबर 2023 तक यह खबर आई कि कौशल ने शाह कलाकार रमिष्का मंदाना के साथ फिल्म की तैयारी शुरू कर दी है। बताया गया कि मंदाना को 4 करोड़ की पारस्परिक मिलेगी। उसी महीने आशुतोष राणा और दिव्य दत्त क्रमशः हिमा राव मोहिते और सोयराबाई के रूप में कलाकारों में शामिल हुए। बताया गया कि राणा को 80 लाख की पारस्परिक मिलेगी। दत्त ने बाद में दिसंबर 2024 में मिड डे के साथ एक साक्षात्कार में अपने चित्रण पर चर्चा की। 4 दिसंबर 2023 को प्रदीप रावत फिल्म के कलाकारों में शामिल हुए। मंदाना ने जनवरी 2024 में अपने हिस्से की शूटिंग पूरी की, जबकि कौशल ने 9 मार्च 2024 को वाई में शूटिंग पूरी होने की, जो 6 अप्रैल 2024 तक जारी रही। 23 अप्रैल 2024 को संतोष जुवेकर ने अपने हिस्से पूरे किए। उत्पादन प्रक्रिया में पहले टीम ने औरंगजेब की भूमिका के लिए अनिल कपूर से संपर्क किया था, लेकिन अक्टूबर 2023 में अक्षय खन्ना ने इसके बजाय भूमिका में कलाकारों में शामिल हुए। बताया कि उन्होंने अपने पारस्परिक के लिए 2 करोड़ मिलेंगे। डायना पेंटी जीनत उल निसा बेगम की भूमिका फिल्म में शामिल हुई। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी मई 2024 में समाप्त हुई। प्रारंभ में उत्तेकर ने मराठी अभिनेता अशोक शिंदे से हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम छावा है। जी हाँ दोस्तों, छावा 2025 की भारतीय हिंदी भाषा की ऐतिहासिक एक्शन फिल्म है। यह फिल्म मराठा साम्राज्य के द्वितीय छत्रपति राजा संभाजी के जीवन पर आधारित है, जिनकी भूमिका विकी कौशल ने निभाई है। यह फिल्म शिवाजी सावंत के मराठी उपन्यास छावा का रूपांतरण है, जिसे लक्ष्मण उत्तेकर द्वारा निर्देशित किया गया है। फिल्म का निर्माण मैडाक फिल्म्स के तहत विनेश विजन द्वारा किया गया है। फिल्म में अन्य भूमिकाओं में रमिष्का मंदाना और अक्षय खन्ना भी शामिल हैं। वहीं बात करें फिल्म के निर्देशक की, तो इसका निर्देशन लक्ष्मण उत्तेकर ने किया है। तो अगर इसकी बात करें पटकथा की, तो इसमें लक्ष्मण उत्तेकर, ऋषि बिरमानी, कौस्तुभ सावरकर, उन्मन बनकर, ओकर महाराज शामिल हैं। वही बात करें इसके संवाद की, तो इसमें ऋषि वीरमणि आधारित अगर फिल्म बात करें तो शिवाजी सम्मत द्वारा आधारित है। वही बात करें इसके निर्माता की, तो इसके निर्माता दिनेश विजान हैं। वही अभिनेताओं में आपको विकी कौशल, रमिष्का मंदाना, अक्षय खन्ना मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। वही बात करें फिल्म की, तो फिल्म को 14 फरवरी 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। वही फिल्म की लंबाई की बात करें तो यह कुल मिला के 161 मिनट्स की फिल्म है। वही बात करें फिल्म की लागत की, तो फिल्म की लागत 130 से 140 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। तो कुल मिलाकर इस फिल्म ने अभी तक जो कारोबार किया है वो 752.81 करोड़ रुपए का है। वहीं बात करें इस फिल्म का पूर्व उत्पादन अप्रैल 2023 से शुरू हुआ और फिल्मांकन 8 अक्टूबर 2023 में शुरू हुआ और मई 2024 में समाप्त हुआ। फिल्म का स्कोर और साउंड ट्रैक एल्बम AR रहमान द्वारा रचित है, जबकि गीत इरशाद कामिल और क्षतिद पटवर्धन द्वारा लिखे गए हैं। यह फिल्म 14 फरवरी 2025 को मानक और आईमैक्स प्रारूपों में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसने 752.81 करोड़ यानी कि अगर बात करें तो 109.91 US मिलियन कमाई की है, जिसके साथ यह 2025 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है और 2025 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है। वहीं बात करें इस फिल्म की कहानी की, तो कहानी शिवाजी के निधन के उपरांत यह समाचार मुगल सम्राट औरंगजेब के दरबार में पहुंचा। उनके सलाहकारों ने मराठा प्रतिरोध के पतन की संभावना जताई, जबकि औरंगजेब ने एक प्रबल शत्रु को खोने का स्वीकार करते हुए उत्सव मनाने का आदेश दिया। परंतु नेतृत्व पहले ही शिवाजी के पुत्र संभाजी के हाथों में आ चुका था। बुरहानपुर, एक महत्वपूर्ण मुगल प्रशासनिक और वाणिज्यिक केंद्र, अचानक मराठा आक्रमण का सामना करता है।
अप्रस्तुत रक्षक इस आक्रमण से पराजित हो जाते हैं। युद्ध के मध्य संभाजी एक गड्ढे में गिर जाते हैं जहां उनका सामना एक सिंह से होता है। उस पशु को परास्त करते हुए वह उसे अपने नंगे हाथों से मार डालते हैं। मराठा मुगल कोष पर अधिकार कर लेते हैं जो सीधे शाही सत्ता को चुनौती देता है। दिल्ली में सूचनाएं पहुंचने पर औरंगजेब को ज्ञात होता है कि मराठा प्रतिरोध अभी भी अक्षुण्ण है। वह उसे कुचलने के लिए एक विशाल सैन्य अभियान आरंभ करता है। इस बीच संभाजी का उनकी पत्नी यशोबाई द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है, जबकि मराठा दरबार में गुटिये षड्यंत्र बढ़ता है। षड्यंत्रकारी संभाजी के सौतेले भाई राजा राम को शासक बनाने का प्रयास करते हैं। औरंगजेब की सेनाएं आगे बढ़ती हैं और उसके आदेश के तहत किए गए अत्याचारों को संक्षिप्त उल्लेख किया जाता है। मुगल राजकुमार मिर्जा अकबर औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करने में संभाजी की सहायता चाहता है, इसीलिए कूटनीतिक वार्ताएं होती हैं। संशय होने पर संभाजी अपनी सौतेली मां सोयराबाई और राजकुमार के बीच गुप्तचर संचार का पता लगाते हैं। उन्हें उखाड़ फेंकने का षड्यंत्र प्रकट होता है और विश्वासघातियों को एक हाथी के कुचलने वाले भार के नीचे मार दिया जाता है। मुगल सेना की श्रेष्ठ संख्या को पहचानते हुए संभाजी गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रयोग करते हैं। दक्कन का चुनौतीपूर्ण भूभाग मुगलों के लिए विनाशकारी सिद्ध होता है, जिसमें भारी हानि होती है। औरंगजेब, जिसने संभाजी को पराजित होने तक का ताज न पहनने की शपथ ली थी, को बढ़ती कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसकी पुत्री जीनात उन निस्सा अपने विमुख भाई मिर्जा अकबर को पकड़ने का प्रयास करती है, परंतु मराठा अज्ञात को विफल कर देते हैं। आंतरिक असंतोष संभाजी की सेना को दुर्बल करता है, क्योंकि जहांगीरदार मुगलों के पक्ष में चले जाते हैं, जिससे उनके एक शाही परिषद बुलानी पड़ती है। इस बीच उनके असंतुष्ट बानोई उनके ठिकाने का भेद खोल देते हैं, जिससे मुगल घात लगाते हैं। जब अनेक योद्धा गिर जाते हैं, तब प्रमुख मराठा नेता संताजी घोरपड़े और धानाजी जाधव प्रतिरोध जारी रखने के लिए गुप्त रूप से बाहर निकल जाते हैं, जबकि अल्पसंख्यक संभाजी अपनी गिरफ्तारी तक लड़ते हैं। औरंगजेब के सामने ले जाए जाने पर वह समर्पण करने से मना कर देते हैं। उनके निष्ठावान सलाहकार कवि कलश को शीघ्र ही मार दिया जाता है। संभाजी की क्रूरता से प्रताड़ित किया जाता है, परंतु वह अपने आदर्शों का त्याग नहीं करते हैं। बढ़ते विद्रोह का सामना करते हुए औरंगजेब उन्हें समर्पण करने का अवसर देता है। संभाजी अडिग रहते हैं, यह घोषणा करते हुए कि स्वराज स्वशासन के लिए संघर्ष पूरे साम्राज्य में फैल गया है। जैसे उनका निधन होता है, यशोबाई राजा राम को अगले छत्रपति के रूप में ताज पहनाती हैं, जिससे प्रतिरोध जारी रहता है। फिल्म मराठों की अंतिम विजय के साथ समाप्त होती है, क्योंकि मुगल साम्राज्य 3 दशकों के भीतर ढह जाता है, जिससे भारतीय स्वराज की स्थापना होती है। तो वही बात करें इस फिल्म के मेन पात्र के बारे में, तो इसमें आपको विकी कौशल जो कि छत्रपति संभाजी महाराज के रूप में हैं, वहीं रमिष्का मंदाना यशोबाई भोसले के रूप में रोल करते हुए नजर आएंगी। वही बात करें अक्षय खन्ना की, जो कि औरंगजेब के रूप में हैं और इन्हें इस किरदार को बखूबी निभाया भी है। वहीं डाना पैंटी जीनत उन निसा बेगम के रूप में हैं। वहीं नील भूलपम के रूप में राजकुमार मोहम्मद अकबर हैं। वहीं हंसी राव मोहित के रूप में आशुतोष राणा हैं। वहीं दिव्या दत्त के रूप में यशोयाबाई हैं। वहीं वरुण वधुदेव में छत्रपति राजा राम महाराज के रूप में हैं। विनीत कुमार सिंह के रूप में कवि कलश हैं। तो कुल मिला के इसमें जितने भी कैरेक्टर हैं, उन्होंने अपना रोल बखूबी निभाया है। इसी से ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा हिट भी हुई है। वहीं बात करें फिल्म के प्रोडक्शन की, तो फिल्म का लाइफ टाइम 1000 करोड़ तक पहुंच सकता है, क्योंकि इसे तेलुगु डब वर्जन से और भी मजबूती मिलेगी। साथ ही आने वाले हफ्तों में इस फिल्म का कोई बड़ा कंपटीशन नहीं है, जिससे इसके कलेक्शन में बढ़ोतरी होगी। वहीं बात करें छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, तो सभी जानते हैं, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में कोई नहीं जानता है। उनमें बहुत साहस था और वह एक महान योद्धा थे, लेकिन दुख की बात है कोई भी इनके बारे में नहीं जानता। महामारी के दौरान जब मैंने संभाजी महाराज के बारे में पढ़ा, तो मुझे एहसास हुआ कि वे इतने बड़े किरदार हैं और उनके जीवन के बारे में बातें क्यों नहीं कर रहे हैं। तभी मैंने लिखना शुरू किया और मुझे छावा का विचार आया। यह जो सुन रहे हैं, ये हैं लक्ष्मण उतेकर द्वारा कहे गए शब्द हैं। वहीं लक्ष्मण उतेकर ने विनेश विज्ञान को बताया कि वह विकी कौशल और रमिष्का मंदाना के साथ एक फिल्म बनाना चाहते हैं। दिसंबर 2022 में यह खबर आई कि उतेकर शिवाजी सावंत के मराठी उपन्यास छावा पर आधारित एक ऐतिहासिक बायोपिक पर काम कर रहे हैं। जनवरी 2023 में स्क्रिप्ट पूरी करने के बाद फिल्म का पूर्व निर्माण अप्रैल में शुरू हुआ और मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर में शुरू हुई। उतेकर और उनकी टीम ने 17वीं सदी के मराठा युग पर शोध करने में 1 साल बिताया। छत्रपति संभाजी नगर, रत्नागिरी, पुणे, नासिक और पैठण जैसे ऐतिहासिक शहरों की यात्रा की।
शीतल वर्मा ने एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में काम किया। रमिष्का मंदाना के किरदार यशोबाई के लिए प्रमाणिक पठानी साड़ियाँ प्राप्त की और 500 साल पुरानी सीमाओं को बहाल किया। प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने पैठानी और नारायणपेट साड़ियाँ प्राप्त करने के लिए पैठण और नारायणपेट का दौरा किया। अतिरिक्त सहायक उपकरण कोल्हापुर, सावंतवाड़ी और रत्नागिरी से किए गए। शर्मा ने यह भी उल्लेख किया कि फिल्म के पहले एक्शन सीक्वेंस में विकी कौशल की पोशाक का वजन लगभग 17 से 18 किलोग्राम था। शुभ्रत चक्रवर्ती और अमित रे ने लंदन के संग्रहालय से संदर्भ लेते हुए आभूषण और भवानी तलवार को फिर से बनाया। विकी कौशल का संभाजी का चित्रण सटीकता सुनिश्चित करने के लिए ऐतिहासिक वस्तु और मूर्तियों पर आधारित था। AR रहमान को स्कोर बनाने के लिए चुना गया। फिल्म का आधिकारिक घोषणा 3 अक्टूबर 2023 को की गई थी, जबकि मेडाक फिल्म्स ने छावा की रिलीज की तारीख सहित अपनी। वहीं लक्ष्मण उतेकर ने विकी कौशल के साथ अपने आगामी फिल्म पर जरा हट के जरा बच के 2023 की शूटिंग के दौरान चर्चा की। जनवरी 2023 में उतेकर ने पुष्टि की कौशल संभाजी की भूमिका निभाएंगे, जो जरा हट के जरा बच के बाद उनका दूसरा सहयोग होगा। तो वहीं 10 करोड़ की पारस्परिक मिलेगी। उतेकर ने उल्लेख किया कि कौशल 4 महीने तक तलवारबाजी घुड़सवारी का परीक्षण लेंगे और शूटिंग उनकी तैयारी से संतुष्ट होने के बाद शुरू होगी। अगस्त 2023 में यह खबर आई कि मराठी अभिनेता संतोष जुवेकर फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने मूल रूप से गनोजी शिर्के की भूमिका के लिए चुना गया था, लेकिन बाद में निर्देशक लक्ष्मण उतेकर ने अपने कार्यालय में उनसे मुलाकात की और उन्होंने इसके बजाय राय जी मलगे की भूमिका की पेशकश की। उसी महीने के दौरान जुवेकर और कौशल ने मुंबई के उपनगरों में घुड़सवारी का परीक्षण लिया। ट्रेलर लॉन्च होने के दौरान कौशल ने खुलासा किया कि उन्हें 6 से 7 महीने तक तलवार, लाठी और भाला चलाने का परीक्षण मिला है। उन्होंने भूमिका के लिए 25 किलो वजन भी बढ़ाया है। रायगढ़ में शूटिंग के दौरान छत्रपति संभाजी के सिंहासन पर बैठने के दृश्य को दर्शाने के लिए एक सेट बनाया गया था, जिसे अष्टकोणीय सिंहासन था। अक्टूबर 2023 तक यह खबर आई कि कौशल ने शाह कलाकार रमिष्का मंदाना के साथ फिल्म की तैयारी शुरू कर दी है। बताया गया कि मंदाना को 4 करोड़ की पारस्परिक मिलेगी। उसी महीने आशुतोष राणा और दिव्य दत्त क्रमशः हिमा राव मोहिते और सोयराबाई के रूप में कलाकारों में शामिल हुए। बताया गया कि राणा को 80 लाख की पारस्परिक मिलेगी। दत्त ने बाद में दिसंबर 2024 में मिड डे के साथ एक साक्षात्कार में अपने चित्रण पर चर्चा की। 4 दिसंबर 2023 को प्रदीप रावत फिल्म के कलाकारों में शामिल हुए। मंदाना ने जनवरी 2024 में अपने हिस्से की शूटिंग पूरी की, जबकि कौशल ने 9 मार्च 2024 को वाई में शूटिंग पूरी होने की, जो 6 अप्रैल 2024 तक जारी रही। 23 अप्रैल 2024 को संतोष जुवेकर ने अपने हिस्से पूरे किए। उत्पादन प्रक्रिया में पहले टीम ने औरंगजेब की भूमिका के लिए अनिल कपूर से संपर्क किया था, लेकिन अक्टूबर 2023 में अक्षय खन्ना ने इसके बजाय भूमिका में कलाकारों में शामिल हुए। बताया कि उन्होंने अपने पारस्परिक के लिए 2 करोड़ मिलेंगे। डायना पेंटी जीनत उल निसा बेगम की भूमिका फिल्म में शामिल हुई। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी मई 2024 में समाप्त हुई। प्रारंभ में उदेकर ने मराठी अभिनेता अशोक शिंदे से। हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम छावा है। जी हाँ दोस्तों, छावा 2025 की भारतीय हिंदी भाषा की ऐतिहासिक एक्शन फिल्म है। यह फिल्म मराठा साम्राज्य के द्वितीय छत्रपति राजा संभाजी के जीवन पर आधारित है, जिनकी भूमिका विकी कौशल ने निभाई है। यह फिल्म शिवाजी सावंत के मराठी उपन्यास छावा का रूपांतरण है, जिसे लक्ष्मण उतेकर द्वारा निर्देशित किया गया है। फिल्म का निर्माण मेडाक फिल्म्स के तहत विनेश विजन द्वारा किया गया है। फिल्म में अन्य भूमिकाओं में रमिष्का मंदाना और अक्षय खन्ना भी शामिल हैं। वहीं बात करें फिल्म के निर्देशक की, तो इसका निर्देशन लक्ष्मण उतेकर ने किया है। तो अगर इसकी बात करें पटकथा की, तो इसमें लक्ष्मण उतेकर, ऋषि बिरमानी, कौस्तुभ सवारकर, उन्मन बनकर, ओकर महाराज शामिल हैं। वही बात करें इसके संवाद की, तो इसमें ऋषि वीर मणि आधारित। अगर फिल्म बात करें तो शिवाजी सम्मत द्वारा आधारित है। वही बात करें इसके निर्माता की, तो इसके निर्माता दिनेश विजान हैं। वही अभिनेताओं में आपको विकी कौशल, रमिष्का मंदाना, अक्षय खन्ना मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। वही बाट करें फिल्म की, तो फिल्म को 14 फरवरी 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। वही फिल्म की लंबाई की बात करें तो यह कुल मिला के 161 मिनट्स की फिल्म है। वही बात करें फिल्म की लागत की, तो फिल्म की लागत 130 से 140 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। तो कुल मिलाकर इस फिल्म ने अभी तक जो कारोबार किया है वो 752.81 करोड़ रुपए का है। वहीं बात करें इस फिल्म का पूर्व उत्पादन अप्रैल 2023 से शुरू हुआ और फिल्मांकन अक्टूबर 2023 में शुरू हुआ और मई 2024 में समाप्त हुआ। फिल्म का स्कोर और साउंड ट्रैक एल्बम AR रहमान द्वारा रचित है, जबकि गीत इरशाद कामिल और
क्षितिज पटवर्धन द्वारा लिखे गए हैं। यह फिल्म 14 फरवरी 2025 को मानक और आईमैक्स प्रारूपों में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसने 752.81 करोड़ यानी कि अगर बात करें तो 109.91 यूएस मिलियन कमाई की है, जिसके साथ यह 2025 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है और 2025 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है। वहीं बात करें इस फिल्म की कहानी की तो कहानी शिवाजी के निधन के उपरांत यह समाचार मुगल सम्राट औरंगजेब के दरबार में पहुंचा। उनके सलाहकारों ने मराठा प्रतिरोध के पतन की संभावना जताई, जबकि औरंगजेब ने एक प्रबल शत्रु को खोने का स्वीकार करते हुए उत्साह मनाने का आदेश दिया। परंतु नेतृत्व पहले ही शिवाजी के पुत्र संभाजी के हाथों में आ चुका था। बुरहानपुर एक महत्वपूर्ण मुगल प्रशासनिक और वाणिज्यिक केंद्र अचानक मराठा आक्रमण का सामना करता है। अप्रस्तुत रक्षक इस आक्रमण से पराजित हो जाते हैं। युद्ध के मध्य संभाजी एक गड्ढे में गिर जाते हैं, जहां उनका सामना एक सिंह से होता है। उस पशु को परास्त करते हुए वह उसे अपने नंगे हाथों से मार डालते हैं। मराठा मुगल कोष पर अधिकार कर लेते हैं, जो सीधे शाही सत्ता को चुनौती देता है। दिल्ली में सूचनाएं पहुंचने पर औरंगजेब को ज्ञात होता है कि मराठा प्रतिरोध अभी भी अक्षुण्ण है। वह उसे कुचलने के लिए एक विशाल सैन्य अभियान आरंभ करता है। इस बीच संभाजी का उनकी पत्नी यशोबाई द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है, जबकि मराठा दरबार में गुटिये षड्यंत्र बढ़ता है। षड्यंत्रकारी संभाजी के सौतेले भाई राजा राम को शासक बनाने का प्रयास करते हैं। औरंगजेब की सेनाएं आगे बढ़ती हैं और उसके आदेश के तहत किए गए अत्याचारों को संक्षिप्त उल्लेख किया जाता है। मुगल राजकुमार मिर्जा अकबर औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करने में संभाजी की सहायता चाहता है, इसीलिए कूटनीतिक वार्ताएं होती हैं। संशय होने पर संभाजी अपनी सौतेली मां सोयराबाई और राजकुमार के बीच गुप्तचर संचार का पता लगाते हैं। उन्हें उखाड़ फेंकने का षड्यंत्र प्रकट होता है और विश्वासघातियों को एक हाथी के कुचलने वाले भार के नीचे मार दिया जाता है। मुगल सेना की श्रेष्ठ संख्या को पहचानते हुए संभाजी गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रयोग करते हैं। दक्खन का चुनौतीपूर्ण भूभाग मुगलों के लिए विनाशकारी सिद्ध होता है, जिसमें भारी हानि होती है। औरंगजेब, जिसने संभाजी को पराजित होने तक का ताज न पहनने की शपथ ली थी, को बढ़ती कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसकी पुत्री जीनात उन निसा अपने विमुख भाई मिर्जा अकबर को पकड़ने का प्रयास करती है, परंतु मराठा अज्ञात को विफल कर देते हैं। आंतरिक असंतोष संभाजी की सेना को दुर्बल करता है, क्योंकि जहांगीरदार मुगलों के पक्ष में चले जाते हैं, जिससे उनके एक शाही परिषद बुलानी पड़ती है। इस बीच उनके असंतुष्ट भानोई उनके ठिकाने का भेद खोल देते हैं, जिससे मुगल घात लगाते हैं। जब अनेक योद्धा गिर जाते हैं, तब प्रमुख मराठा नेता संताजी घोरपड़े और धानाजी जाधव प्रतिरोध जारी रखने के लिए गुप्त रूप से बाहर निकल जाते हैं, जबकि अल्पसंख्यक संभाजी अपनी गिरफ्तारी तक लड़ते हैं। औरंगजेब के सामने ले जाए जाने पर वह समर्पण करने से मना कर देते हैं। उनके निष्ठावान सलाहकार कवि कलश को शीघ्र ही मार दिया जाता है। संभाजी की क्रूरता से प्रताड़ित किया जाता है, परंतु वह अपने आदर्शों का त्याग नहीं करते हैं। बढ़ते विद्रोह का सामना करते हुए औरंगजेब उन्हें समर्पण करने का अवसर देता है। संभाजी अडिग रहते हैं, यह घोषणा करते हुए कि स्वराज स्वशासन के लिए संघर्ष पूरे साम्राज्य में फैल गया है। जैसे उनका निधन होता है, यशोबाई राजा राम को अगले छत्रपति के रूप में ताज पहनाती हैं, जिससे प्रतिरोध जारी रहता है। फिल्म मराठों की अंतिम विजय के साथ समाप्त होती है, क्योंकि मुगल साम्राज्य 3 दशकों के भीतर ढह जाता है, जिससे भारतीय स्वराज की स्थापना होती है। तो वही बात करें इस फिल्म के मेन पात्र के बारे में, तो इसमें आपको विक्की कौशल जो कि छत्रपति संभाजी महाराज के रूप में हैं, वहीं रमिष्का मंदाना यशोबाई भोसले के रूप में रोल करते हुए नजर आएंगी। वही बात करें अक्षय खन्ना की, जो कि औरंगजेब के रूप में हैं और इन्हें इस किरदार को बखूबी निभाया भी है। वही डाना पैंटी जीनत उन निसा बेगम के रूप में हैं। वही नील भूलपम के रूप में राजकुमार मोहम्मद अकबर हैं। वहीं हंसीराव मोहित के रूप में आशुतोष राणा हैं। वहीं दिव्या दत्त के रूप में यशोयाबाई हैं। वहीं वरुण वधुदेव में छत्रपति राजा राम महाराज के रूप में हैं। विनीत कुमार सिंह के रूप में कवि कलश हैं। तो कुल मिला के इसमें जितने भी कैरेक्टर हैं, उन्होंने अपना रोल बखूबी निभाया है। इसी से ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा हिट भी हुई है। वहीं बात करें फिल्म के प्रोडक्शन की, तो फिल्म का लाइफ टाइम 1000 करोड़ तक पहुंच सकता है, क्योंकि इसे तेलुगु डब वर्जन से और भी मजबूती मिलेगी। साथ ही आने वाले हफ्तों में इस फिल्म का कोई बड़ा कंपटीशन नहीं है, जिससे इसके कलेक्शन में बढ़ोतरी होगी। वहीं बात करें छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, तो सभी जानते हैं, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में कोई नहीं जानता है।
उनमें बहुत साहस था और वह एक महान योद्धा थे। लेकिन दुख की बात है, कोई भी इनके बारे में नहीं जानता। महामारी के दौरान जब मैंने संभाजी महाराज के बारे में पढ़ा तो मुझे एहसास हुआ कि वे इतने बड़े किराएदार हैं और उनके जीवन के बारे में बातें क्यों नहीं कर रहे हैं। तभी मैंने लिखना शुरू किया और मुझे छावा का विचार आया। यह जो सुन रहे हैं ये हैं लक्ष्मण उतेकर द्वारा कहे गए शब्द हैं। वहीं लक्ष्मण उतेकर ने विनेश विज्ञान को बताया कि वह विकी कौशल और रमिष्का मंदाना के साथ एक फिल्म बनाना चाहते हैं। दिसंबर 2022 में यह खबर आई कि उतेकर शिवाजी सावंत के मराठी उपन्यास छावा पर आधारित एक ऐतिहासिक बायोपिक पर काम कर रहे हैं। जनवरी 2023 में स्क्रिप्ट पूरी करने के बाद फिल्म का पूर्व निर्माण अप्रैल में शुरू हुआ और मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर में शुरू हुई। उतेकर और उनकी टीम ने 17वीं सदी के मराठा युग पर शोध करने में 1 साल बिताया। छत्रपति संभाजी नगर, रत्नागिरी, पुणे, नासिक और पैठण जैसे ऐतिहासिक शहरों की यात्रा की। शीतल वर्मा ने कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में काम किया। रमिष्का मंदाना के किरदार यशोबाई के लिए प्रमाणिक पठानी साड़ियाँ प्राप्त की और 500 साल पुरानी सीमाओं को बहाल किया। प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने पैठानी और नारायणपेट साड़ियाँ प्राप्त करने के लिए पैठण और नारायणपेट का दौरा किया। अतिरिक्त सहायक उपकरण कोल्हापुर, सावंतवाड़ी और रत्नागिरी से किए गए। शर्मा ने यह भी उल्लेख किया कि फिल्म के पहले एक्शन सीक्वेंस में विकी कौशल की पोशाक का वजन लगभग 17 से 18 किलोग्राम था। शुभ्रत चक्रवर्ती और अमित रे ने लंदन के संग्रहालय से संदर्भ लेते हुए आभूषण और भवानी तलवार को फिर से बनाया। विकी कौशल का संभाजी का चित्रण सटीकता सुनिश्चित करने के लिए ऐतिहासिक बस्ट और मूर्तियों पर आधारित था। AR रहमान को स्कोर बनाने के लिए चुना गया। फिल्म का आधिकारिक घोषणा 3 अक्टूबर 2023 को की गई थी, जबकि मेडाक फिल्म्स ने छावा की रिलीज की तारीख सहित अपनी। वहीं लक्ष्मण उतेकर ने विकी कौशल के साथ अपने आगामी फिल्म पर जरा हट के जरा बच के 2023 की शूटिंग के दौरान चर्चा की। जनवरी 2023 में उतेकर ने पुष्टि की कौशल संभाजी की भूमिका निभाएंगे। जरा हट के जरा बच के बाद उनका दूसरा सहयोग होगा। तो वहीं 10 करोड़ की पारस्परिक मिलेगी। उतेकर ने उल्लेख किया कि कौशल 4 महीने तक तलवारबाजी, घुड़सवारी का प्रशिक्षण लेंगे और शूटिंग उनकी तैयारी से संतुष्ट होने के बाद शुरू होगी। अगस्त 2023 में यह खबर आई कि मराठी अभिनेता संतोष जुवेकर फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने मूल रूप से कनोजी सिरके की भूमिका के लिए चुना गया था, लेकिन बाद में निर्देशक लक्ष्मण उतेकर ने अपने कार्यालय में उनसे मुलाकात की और उन्होंने इसके बजाय राय जी मलगे की भूमिका की पेशकश की। उसी महीने के दौरान जुवेकर और कौशल ने मुंबई के उपनगरों में घुड़सवारी का परीक्षण लिया। ट्रेलर लॉन्च होने के दौरान कौशल ने खुलासा किया कि उन्हें 6 से 7 महीने तक तलवार, लाठी और भाला चलाने का प्रशिक्षण मिला है। उन्होंने भूमिका के लिए 25 किलो वजन भी बढ़ाया है। रायगढ़ में शूटिंग के दौरान छत्रपति संभाजी के सिंहासन पर बैठने के दृश्य को दर्शाने के लिए एक सेट बनाया गया था, जिसे अष्टकोणीय सिंहासन था। अक्टूबर 2023 तक यह खबर आई कि कौशल ने शाह कलाकार रमिष्का मंदाना के साथ फिल्म की तैयारी शुरू कर दी है। बताया गया कि मंदाना को 4 करोड़ की पारस्परिक मिलेगी। उसी महीने आशुतोष राणा और दिव्य दत्त क्रमशः हिमा राव मोहिते और सोयराबाई के रूप में कलाकारों में शामिल हुए। बताया गया कि राणा को 80 लाख की पारस्परिक मिलेगी। दत्त ने बाद में दिसंबर 2024 में मिड डे के साथ एक साक्षात्कार में अपने चित्रण पर चर्चा की। 4 दिसंबर 2023 को प्रदीप रावत फिल्म के कलाकारों में शामिल हुए। मंदाना ने जनवरी 2024 में अपने हिस्से की शूटिंग पूरी की, जबकि कौशल ने 9 मार्च 2024 को वाई में शूटिंग पूरी होने की, जो 6 अप्रैल 2024 तक जारी रही। 23 अप्रैल 2024 को संतोष जुवेकर ने अपने हिस्से पूरे किए। उत्पादन प्रक्रिया में पहले टीम ने औरंगजेब की भूमिका के लिए अनिल कपूर से संपर्क किया था, लेकिन अक्टूबर 2023 में अक्षय खन्ना ने इसके बजाय भूमिका में कलाकारों में शामिल हुए। बताया गया कि उन्होंने अपने पारस्परिक के लिए 2 करोड़ मिलेंगे। डायना पेंटी जीनत उल निसा बेगम की भूमिका फिल्म में शामिल हुई। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी मई 2024 में समाप्त हुई। प्रारंभ में उदेकर ने मराठी अभिनेता अशोक शिंदे से। हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम छावा है। जी हाँ दोस्तों, छावा 2025 की भारतीय हिंदी भाषा की ऐतिहासिक एक्शन फिल्म है। यह फिल्म मराठा साम्राज्य के द्वितीय छत्रपति राजा संभाजी के जीवन पर आधारित है, जिनकी भूमिका विकी कौशल ने निभाई है। यह फिल्म शिवाजी सावंत के मराठी उपन्यास छावा का रूपांतरण है, जिसे लक्ष्मण उतेकर द्वारा निर्देशित किया गया है। फिल्म का निर्माण मेडाक फिल्म्स के तहत विनेश विजन द्वारा किया गया है। फिल्म में अन्य भूमिकाओं में रमिष्का मंदाना और अक्षय खन्ना भी शामिल हैं। वहीं बात करें फिल्म के निर्देशक की, तो इसका निर्देशन लक्ष्मण उतेकर ने किया है। तो अगर इसकी बात करें पटकथा की, तो इसमें लक्ष्मण उतेकर,
ऋषि बिरमानी, कौस्तुभ, सावरकर, उन्मन बनकर, ओकर महाराज शामिल हैं। वही बात करें इसके संवाद की तो इसमें ऋषि वीरमणि आधारित, अगर फिल्म बात करें तो शिवाजी सम्मत द्वारा आधारित है। वही बात करें इसके निर्माता की तो इसके निर्माता दिनेश बिजान हैं। वही अभिनेताओं में आपको विकी कौशल, रमिष्का मंदाना, अक्षय खन्ना मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। वही बात करें फिल्म की तो फिल्म को 14 फरवरी 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। वही फिल्म की लंबाई की बात करें तो यह कुल मिला के 161 मिनट्स की फिल्म है। वही बात करें फिल्म की लागत की तो फिल्म की लागत 130 से 140 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। तो कुल मिलाकर इस फिल्म ने अभी तक जो कारोबार किया है वो 752.81 करोड़ रुपए का है। वहीं बात करें इस फिल्म का पूर्व उत्पादन अप्रैल 2023 से शुरू हुआ और फिल्मांकन अक्टूबर 2023 में शुरू हुआ और मई 2024 में समाप्त हुआ। फिल्म का स्कोर और साउंड ट्रैक एल्बम AR रहमान द्वारा रचित है, जबकि गीत इरशाद कामिल और क्षतिज पटवर्धन द्वारा लिखे गए हैं। यह फिल्म 14 फरवरी 2025 को मानक और आईमैक्स प्रारूपों में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसने 752.81 करोड़ यानी कि अगर बात करें तो 109.91 US मिलियन कमाई की है, जिसके साथ यह 2025 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है और 2025 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है। वहीं बात करें इस फिल्म की कहानी की तो कहानी शिवाजी के निधन के उपरांत यह समाचार मुगल सम्राट औरंगजेब के दरबार में पहुंचा। उनके सलाहकारों ने मराठा प्रतिरोध के पतन की संभावना जताई, जबकि औरंगजेब ने एक प्रबल शत्रु को खोने का स्वीकार करते हुए उत्सव मनाने का आदेश दिया। परंतु नेतृत्व पहले ही शिवाजी के पुत्र संभाजी के हाथों में आ चुका था। बुरहानपुर एक महत्वपूर्ण मुगल प्रशासनिक और वाणिज्यिक केंद्र अचानक मराठा आक्रमण का सामना करता है। अप्रस्तुत रक्षक इस आक्रमण से पराजित हो जाते हैं। युद्ध के मध्य संभाजी एक गड्ढे में गिर जाते हैं, जहां उनका सामना एक सिंह से होता है। उस पशु को परास्त करते हुए वह उसे अपने नंगे हाथों से मार डालते हैं। मराठा मुगल कोष पर अधिकार कर लेते हैं, जो सीधे शाही सत्ता को चुनौती देता है। दिल्ली में सूचनाएं पहुंचने पर औरंगजेब को ज्ञात होता है कि मराठा प्रतिरोध अभी भी अक्षुण्ण है। वह उसे कुचलने के लिए एक विशाल सैन्य अभियान आरंभ करता है। इस बीच संभाजी का उनकी पत्नी यशोबाई द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है, जबकि मराठा दरबार में गुटिया षड्यंत्र बढ़ता है। षड्यंत्रकारी संभाजी के सौतेले भाई राजा राम को शासक बनाने का प्रयास करते हैं। औरंगजेब की सेनाएं आगे बढ़ती हैं और उसके आदेश के तहत किए गए अत्याचारों को संक्षिप्त उल्लेख किया जाता है। मुगल राजकुमार मिर्जा अकबर औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करने में संभाजी की सहायता चाहता है, इसीलिए कूटनीतिक वार्ताएं होती हैं। संशय होने पर संभाजी अपनी सौतेली मां सोयराबाई और राजकुमार के बीच गुप्तचर संचार का पता लगाते हैं। उन्हें उखाड़ फेंकने का षड्यंत्र प्रकट होता है और विश्वासघातियों को एक हाथी के कुचलने वाले भार के नीचे मार दिया जाता है। मुगल सेना की श्रेष्ठ संख्या को पहचानते हुए संभाजी गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रयोग करते हैं। दक्खन का चुनौतीपूर्ण भूभाग मुगलों के लिए विनाशकारी सिद्ध होता है, जिसमें भारी हानि होती है। औरंगजेब, जिसने संभाजी को पराजित होने तक का ताज न पहनने की शपथ ली थी, को बढ़ती कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसकी पुत्री जीनात-उन-निसा अपने विमुख भाई मिर्जा अकबर को पकड़ने का प्रयास करती है, परंतु मराठा अज्ञात को विफल कर देते हैं। आंतरिक असंतोष संभाजी की सेना को दुर्बल करता है, क्योंकि जहांगीरदार मुगलों के पक्ष में चले जाते हैं, जिससे उनके एक शाही परिषद बुलानी पड़ती है। इस बीच उनके असंतुष्ट बानोई उनके ठिकाने का भेद खोल देते हैं, जिससे मुगल घात लगाते हैं। जब अनेक योद्धा गिर जाते हैं, तब प्रमुख मराठा नेता संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव प्रतिरोध जारी रखने के लिए गुप्त रूप से बाहर निकल जाते हैं, जबकि अल्पसंख्यक संभाजी अपनी गिरफ्तारी तक लड़ते हैं। औरंगजेब के सामने ले जाए जाने पर वह समर्पण करने से मना कर देते हैं। उनके निष्ठावान सलाहकार कवि कलश को शीघ्र ही मार दिया जाता है। संभाजी की क्रूरता से प्रताड़ित किया जाता है, परंतु वह अपने आदर्शों का त्याग नहीं करते हैं। बढ़ते विद्रोह का सामना करते हुए औरंगजेब उन्हें समर्पण करने का अवसर देता है। संभाजी अडिग रहते हैं, यह घोषणा करते हुए कि स्वराज स्वशासन के लिए संघर्ष पूरे साम्राज्य में फैल गया है। जैसे उनका निधन होता है, यशोबाई राजा राम को अगले छत्रपति के रूप में ताज पहनाती हैं, जिससे प्रतिरोध जारी रहता है। फिल्म मराठों की अंतिम विजय के साथ समाप्त होती है, क्योंकि मुगल साम्राज्य 3 दशकों के भीतर ढह जाता है, जिससे भारतीय स्वराज की स्थापना होती है।
तो वहीं बात करें इस फिल्म के मेन पात्र के बारे में, तो इसमें आपको विक्की कौशल जो कि छत्रपति संभाजी महाराज के रूप में हैं, वहीं रमिष्का मंदाना यशोबाई भोसले के रूप में रोल करते हुए नजर आएंगी। वहीं बात करें अक्षय खन्ना की, जो कि औरंगजेब के रूप में हैं और इन्हें इस किरदार को बखूबी निभाया भी है। वहीं डाना पैंटी जीनत उन्निसा बेगम के रूप में हैं। वहीं नील भूलपम के रूप में राजकुमार मोहम्मद अकबर हैं। वहीं हंसी राव मोहित के रूप में आशुतोष राणा हैं। वहीं दिव्या दत्त के रूप में यशोयाबाई हैं। वहीं वरुण वधुदेव में छत्रपति राजा राम महाराज के रूप में हैं। विनीत कुमार सिंह के रूप में कवि कलश हैं। तो कुल मिला के इसमें जितने भी कैरेक्टर हैं उन्होंने अपना रोल बखूबी निभाया है, इसी से ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा हिट भी हुई है। वहीं बात करें फिल्म के प्रोडक्शन की, तो फिल्म का लाइफ टाइम 1000 करोड़ तक पहुंच सकता है, क्योंकि इसे तेलुगु डब वर्जन से और भी मजबूती मिलेगी। साथ ही आने वाले हफ्तों में इस फिल्म का कोई बड़ा कंपटीशन नहीं है, जिससे इसके कलेक्शन में बढ़ोतरी होगी। वहीं बात करें छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, तो सभी जानते हैं, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में कोई नहीं जानता है। उनमें बहुत साहस था और वह एक महान योद्धा थे, लेकिन दुख की बात है कोई भी इनके बारे में नहीं जानता। महामारी के दौरान जब मैंने संभाजी महाराज के बारे में पढ़ा तो मुझे एहसास हुआ कि वे इतने बड़े किरदार हैं और उनके जीवन के बारे में बातें क्यों नहीं कर रहे हैं। तभी मैंने लिखना शुरू किया और मुझे छावा का विचार आया। यह जो सुन रहे हैं ये हैं लक्ष्मण उतेकर द्वारा कहे गए शब्द हैं। वहीं लक्ष्मण उतेकर ने विनेश विज्ञान को बताया कि वह विक्की कौशल और रमिष्का मंदाना के साथ एक फिल्म बनाना चाहते हैं। दिसंबर 2022 में यह खबर आई कि उतेकर शिवाजी सावंत के मराठी उपन्यास छावा पर आधारित एक ऐतिहासिक बायोपिक पर काम कर रहे हैं। जनवरी 2023 में स्क्रिप्ट पूरी करने के बाद फिल्म का पूर्व निर्माण अप्रैल में शुरू हुआ और मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर में शुरू हुई। उतेकर और उनकी टीम ने 17वीं सदी के मराठा युग पर शोध करने में 1 साल बिताया। छत्रपति संभाजी नगर, रत्नागिरी, पुणे, नासिक और पैठण जैसे ऐतिहासिक शहरों की यात्रा की। शीतल वर्मा ने कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में काम किया। रमिष्का मंदाना के किरदार यशोबाई के लिए प्रामाणिक पठानी साड़ियाँ प्राप्त की और 500 साल पुरानी सीमाओं को बहाल किया। प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने पैठानी और नारायणपेट साड़ियाँ प्राप्त करने के लिए पैठण और नारायणपेट का दौरा किया। अतिरिक्त सहायक उपकरण कोल्हापुर, सावंतवाड़ी और रत्नागिरी से किए गए। शर्मा ने यह भी उल्लेख किया कि फिल्म के पहले एक्शन सीक्वेंस में विक्की कौशल की पोशाक का वजन लगभग 17 से 18 किलोग्राम था। शुभ्रा चक्रवर्ती और अमित रे ने लंदन के संग्रहालय से संदर्भ लेते हुए आभूषण और भवानी तलवार को फिर से बनाया। विक्की कौशल का संभाजी का चित्रण सटीकता सुनिश्चित करने के लिए ऐतिहासिक बस्ट और मूर्तियों पर आधारित था। AR रहमान को स्कोर बनाने के लिए चुना गया। फिल्म का आधिकारिक घोषणा 3 अक्टूबर 2023 को की गई थी, जबकि मेडाक फिल्म्स ने छावा की रिलीज की तारीख सहित अपनी। वहीं लक्ष्मण उतेकर ने विक्की कौशल के साथ अपने आगामी फिल्म पर जरा हट के जरा बच के 2023 की शूटिंग के दौरान चर्चा की। जनवरी 2023 में उतेकर ने पुष्टि की कौशल संभाजी की भूमिका निभाएंगे, जो जरा हट के जरा बच के बाद उनका दूसरा सहयोग होगा। तो वहीं 10 करोड़ की पारस्परिक मिलेगी। उतेकर ने उल्लेख किया कि कौशल 4 महीने तक तलवारबाजी घुड़सवारी का प्रशिक्षण लेंगे और शूटिंग उनकी तैयारी से संतुष्ट होने के बाद शुरू होगी। अगस्त 2023 में यह खबर आई कि मराठी अभिनेता संतोष जुवेकर फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने मूल रूप से गनोजी शिर्के की भूमिका के लिए चुना गया था, लेकिन बाद में निर्देशक लक्ष्मण उतेकर ने अपने कार्यालय में उनसे मुलाकात की और उन्होंने इसके बजाय राय जी मलगे की भूमिका की पेशकश की। उसी महीने के दौरान जुवेकर और कौशल ने मुंबई के उपनगरों में घुड़सवारी का परीक्षण लिया। ट्रेलर लॉन्च होने के दौरान कौशल ने खुलासा किया कि उन्हें 6 से 7 महीने तक तलवार, लाठी और भाला चलाने का प्रशिक्षण मिला है। उन्होंने भूमिका के लिए 25 किलो वजन भी बढ़ाया है। रायगढ़ में शूटिंग के दौरान छत्रपति संभाजी के सिंहासन पर बैठने के दृश्य को दर्शाने के लिए एक सेट बनाया गया था, जिसे अष्टकोणीय सिंहासन था। अक्टूबर 2023 तक यह खबर आई कि कौशल ने शाह कलाकार रमिष्का मंदाना के साथ फिल्म की तैयारी शुरू कर दी है। बताया गया कि मंदाना को 4 करोड़ की पारस्परिक मिलेगी। उसी महीने आशुतोष राणा और दिव्या दत्त क्रमशः हिमा राव मोहिते और सोयराबाई के रूप में कलाकारों में शामिल हुए। बताया गया कि राणा को 80 लाख की पारस्परिक मिलेगी। दत्त ने बाद में दिसंबर 2024 में मिड डे के साथ एक साक्षात्कार में अपने चित्रण पर चर्चा की। 4 दिसंबर 2023 को प्रदीप रावत फिल्म के कलाकारों में शामिल हुए। मंदाना ने जनवरी 2024 में अपने हिस्से की शूटिंग पूरी की, जबकि कौशल ने 9 मार्च 2024 को वाई में शूटिंग पूरी होने की, जो 6 अप्रैल 2024 तक जारी रही। 23 अप्रैल 2024 को संतोष जुवेकर ने अपने हिस्से पूरे किए।
उत्पादन प्रक्रिया में पहले टीम ने औरंगजेब की भूमिका के लिए अनिल कपूर से संपर्क किया था, लेकिन अक्टूबर 2023 में अक्षय खन्ना ने इसके बजाय भूमिका में कलाकारों में शामिल हुए। बताया कि उन्होंने अपने पारस्परिक के लिए 2 करोड़ मिलेंगे। डायना पेंटी जीनत उल निसा बेगम की भूमिका फिल्म में शामिल हुई। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी मई 2024 में समाप्त हुई। प्रारंभ में उदयकर ने मराठी अभिनेता अशोक शिंदे से हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम छावा है। जी हाँ दोस्तों, छावा 2025 की भारतीय हिंदी भाषा की ऐतिहासिक एक्शन फिल्म है। यह फिल्म मराठा साम्राज्य के द्वितीय छत्रपति राजा संभाजी के जीवन पर आधारित है, जिनकी भूमिका विकी कौशल ने निभाई है। यह फिल्म शिवाजी सावंत के मराठी उपन्यास छावा का रूपांतरण है, जिसे लक्ष्मण उतेकर द्वारा निर्देशित किया गया है। फिल्म का निर्माण मैडाक फिल्म्स के तहत विनेश विजन द्वारा किया गया है। फिल्म में अन्य भूमिकाओं में रमिष्का मंदाना और अक्षय खन्ना भी शामिल हैं। वहीं बात करें फिल्म के निर्देशक की, तो इसका निर्देशन लक्ष्मण उतेकर ने किया है। तो अगर इसकी बात करें पटकथा की, तो इसमें लक्ष्मण उतेकर, ऋषि बिरमानी, कौस्तुभ सावरकर, उन्मन बनकर, ओकर महाराज शामिल हैं। वही बात करें इसके संवाद की, तो इसमें ऋषि वीरमणि आधारित अगर फिल्म बात करें तो शिवाजी सम्मत द्वारा आधारित है। वही बात करें इसके निर्माता की, तो इसके निर्माता दिनेश विजान हैं। वही अभिनेताओं में आपको विकी कौशल, रमिष्का मंदाना, अक्षय खन्ना मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। वही बाट करें फिल्म की, तो फिल्म को 14 फरवरी 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। वही फिल्म की लंबाई की बात करें तो यह कुल मिला के 161 मिनट्स की फिल्म है। वहीं बात करें फिल्म की लागत की, तो फिल्म की लागत 130 से 140 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। तो कुल मिलाकर इस फिल्म ने अभी तक जो कारोबार किया है वो 752.81 करोड़ रुपए का है। वहीं बात करें इस फिल्म का पूर्व उत्पादन अप्रैल 2023 से शुरू हुआ और फिल्मांकन 8 अक्टूबर 2023 में शुरू हुआ और मई 2024 में समाप्त हुआ। फिल्म का स्कोर और साउंड ट्रैक एल्बम AR रहमान द्वारा रचित है, जबकि गीत इरशाद कामिल और क्षतिज पटवर्धन द्वारा लिखे गए हैं। यह फिल्म 14 फरवरी 2025 को मानक और आईमैक्स प्रारूपों में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसने 752.81 करोड़ यानी कि अगर बात करें तो 109.91 US मिलियन कमाई की है, जिसके साथ यह 2025 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है और 2025 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है। वहीं बात करें इस फिल्म की कहानी की, तो कहानी शिवाजी के निधन के उपरांत यह समाचार मुगल सम्राट औरंगजेब के दरबार में पहुंचा। उनके सलाहकारों ने मराठा प्रतिरोध की पतन की संभावना जताई, जबकि औरंगजेब ने एक प्रबल शत्रु को खोने का स्वीकार करते हुए उत्साह मनाने का आदेश दिया। परंतु नेतृत्व पहले ही शिवाजी के पुत्र संभाजी के हाथों में आ चुका था। बुरहानपुर, एक महत्वपूर्ण मुगल प्रशासनिक और वाणिज्यिक केंद्र, अचानक मराठा आक्रमण का सामना करता है। अप्रस्तुत रक्षक इस आक्रमण से पराजित हो जाते हैं। युद्ध के मध्य संभाजी एक गड्ढे में गिर जाते हैं, जहां उनका सामना एक सिंह से होता है। उस पशु को परास्त करते हुए वह उसे अपने नंगे हाथों से मार डालते हैं। मराठा मुगल कोष पर अधिकार कर लेते हैं, जो सीधे शाही सत्ता को चुनौती देता है। दिल्ली में सूचनाएं पहुंचने पर औरंगजेब को ज्ञात होता है कि मराठा प्रतिरोध अभी भी अक्षुण्ण है। वह उसे कुचलने के लिए एक विशाल सैन्य अभियान आरंभ करता है। इस बीच संभाजी का उनकी पत्नी यशोबाई द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है, जबकि मराठा दरबार में गुटिये षड्यंत्र बढ़ता है। षड्यंत्रकारी संभाजी के सौतेले भाई राजा राम को शासक बनाने का प्रयास करते हैं। औरंगजेब की सेनाएं आगे बढ़ती हैं और उसके आदेश के तहत किए गए अत्याचारों को संक्षिप्त उल्लेख किया जाता है। मुगल राजकुमार मिर्जा अकबर औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करने में संभाजी की सहायता चाहता है, इसीलिए कूटनीतिक वार्ताएं होती हैं। संशय होने पर संभाजी अपनी सौतेली मां सोयाराबाई और राजकुमार के बीच गुप्तचर संचार का पता लगाते हैं। उन्हें उखाड़ फेंकने का षड्यंत्र प्रकट होता है और विश्वासघातियों को एक हाथी के कुचलने वाले भार के नीचे मार दिया जाता है। मुगल सेना की श्रेष्ठ संख्या को पहचानते हुए संभाजी गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रयोग करते हैं। दक्खन का चुनौतीपूर्ण भूभाग मुगलों के लिए विनाशकारी सिद्ध होता है, जिसमें भारी हानि होती है। औरंगजेब, जिसने संभाजी को पराजित होने तक का ताज न पहनने की शपथ ली थी, को बढ़ती कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसकी पुत्री जीनत उन निसा अपने विमुख भाई मिर्जा अकबर को पकड़ने का प्रयास करती है, परंतु मराठा अज्ञात को विफल कर देते हैं। आंतरिक असंतोष संभाजी की सेना को दुर्बल करता है, क्योंकि जहांगीरदार मुगलों के पक्ष में चले जाते हैं।
जिनसे उनके एक शाही परिषद बुलानी पड़ती है। इस बीच उनके असंतुष्ट भानोई उनके ठिकाने का भेद खोल देते हैं, जिससे मुगल घात लगाते हैं। जब अनेक योद्धा गिर जाते हैं तब प्रमुख मराठा नेता संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव प्रतिरोध जारी रखने के लिए गुप्त रूप से बाहर निकल जाते हैं, जबकि अल्पसंख्यक संभाजी अपनी गिरफ्तारी तक लड़ते हैं। औरंगजेब के सामने ले जाए जाने पर वह समर्पण करने से मना कर देते हैं। उनके निष्ठावान सलाहकार कवि कलश को शीघ्र ही मार दिया जाता है। संभाजी की क्रूरता से प्रताड़ित किया जाता है, परंतु वह अपने आदर्शों का त्याग नहीं करते हैं। बढ़ते विद्रोह का सामना करते हुए औरंगजेब उन्हें समर्पण करने का अवसर देता है। संभाजी अडिग रहते हैं, यह घोषणा करते हुए कि स्वराज्य स्वशासन के लिए संघर्ष पूरे साम्राज्य में फैल गया है। जैसे उनका निधन होता है, यशोबाई राजाराम को अगले छत्रपति के रूप में ताज पहनाती हैं, जिससे प्रतिरोध जारी रहता है। फिल्म मराठों की अंतिम विजय के साथ समाप्त होती है, क्योंकि मुगल साम्राज्य 3 दशकों के भीतर ढह जाता है, जिससे भारतीय स्वराज की स्थापना होती है। तो वही बात करें इस फिल्म के मेन पात्र के बारे में, तो इसमें आपको विकी कौशल जो कि छत्रपति संभाजी महाराज के रूप में हैं, वहीं रमिष्का मंदाना यशोबाई भोसले के रूप में रोल करते हुए नजर आएंगी। वही बात करें अक्षय खन्ना की, जो कि औरंगजेब के रूप में हैं और उन्हें इस किरदार को बखूबी निभाया भी है। वही डाना पैंटी जीनत उन निसा बेगम के रूप में हैं। वही नील भूल पम के रूप में राजकुमार मोहम्मद अकबर हैं। वहीं हंसी राव मोहित के रूप में आशुतोष राणा हैं। वहीं दिव्या दत्त के रूप में यशोयाबाई हैं। वहीं वरुण वधुदेव में छत्रपति राजाराम महाराज के रूप में हैं। विनीत कुमार सिंह के रूप में कवि कलश हैं। तो कुल मिला के इसमें जितने भी कैरेक्टर हैं उन्होंने अपना रोल बखूबी निभाया है, इसी से ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा हिट भी हुई है। वहीं बात करें फिल्म के प्रोडक्शन की, तो फिल्म का लाइफ टाइम 1000 करोड़ तक पहुंच सकता है, क्योंकि इसे तेलुगु डब वर्जन से और भी मजबूती मिलेगी। साथ ही आने वाले हफ्तों में इस फिल्म का कोई बड़ा कंपटीशन नहीं है, जिससे इसके कलेक्शन में बढ़ोतरी होगी। वहीं बात करें छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, तो सभी जानते हैं, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में कोई नहीं जानता है। उनमें बहुत साहस था और वह एक महान योद्धा थे, लेकिन दुख की बात है कोई भी इनके बारे में नहीं जानता। महामारी के दौरान जब मैंने संभाजी महाराज के बारे में पढ़ा तो मुझे एहसास हुआ कि वे इतने बड़े किरदार हैं और उनके जीवन के बारे में बातें क्यों नहीं कर रहे हैं। तभी मैंने लिखना शुरू किया और मुझे छावा का विचार आया। यह जो सुन रहे हैं ये हैं लक्ष्मण उतेकर द्वारा कहे गए शब्द हैं। वहीं लक्ष्मण उतेकर ने विनेश विज्ञान को बताया कि वह विकी कौशल और रमिष्का मंदाना के साथ एक फिल्म बनाना चाहते हैं। दिसंबर 2022 में यह खबर आई कि उतेकर शिवाजी सावंत के मराठी उपन्यास छावा पर आधारित एक ऐतिहासिक बायोपिक पर काम कर रहे हैं। जनवरी 2023 में स्क्रिप्ट पूरी करने के बाद फिल्म का पूर्व निर्माण अप्रैल में शुरू हुआ और मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर में शुरू हुई। उतेकर और उनकी टीम ने 17वीं सदी के मराठा युग पर शोध करने में 1 साल बिताया। छत्रपति संभाजी नगर, रत्नागिरी, पुणे, नासिक और पैठण जैसे ऐतिहासिक शहरों की यात्रा की। शीतल वर्मा ने एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में काम किया। रमिष्का मंदाना के किरदार यशोबाई के लिए प्रमाणिक पठानी साड़ियाँ प्राप्त की और 500 साल पुरानी सीमाओं को बहाल किया। प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने पैठानी और नारायणपेट साड़ियाँ प्राप्त करने के लिए पैठण और नारायणपेट का दौरा किया। अतिरिक्त सहायक उपकरण कोल्हापुर, सावंतवाड़ी और रत्नागिरी से किए गए। शर्मा ने यह भी उल्लेख किया कि फिल्म के पहले एक्शन सीक्वेंस में विकी कौशल की पोशाक का वजन लगभग 17 से 18 किलोग्राम था। शुभ्रा चक्रवर्ती और अमित रे ने लंदन के संग्रहालय से संदर्भ लेते हुए आभूषण और भवानी तलवार को फिर से बनाया। विकी कौशल का संभाजी का चित्रण सटीकता सुनिश्चित करने के लिए ऐतिहासिक बस्ट और मूर्तियों पर आधारित था। AR रहमान को स्कोर बनाने के लिए चुना गया। फिल्म का आधिकारिक घोषणा 3 अक्टूबर 2023 को की गई थी, जबकि मेडाक फिल्म्स ने छावा की रिलीज की तारीख सहित अपनी। वहीं लक्ष्मण उतेकर ने विकी कौशल के साथ अपने आगामी फिल्म पर जरा हट के जरा बच के 2023 की शूटिंग के दौरान चर्चा की। जनवरी 2023 में उतेकर ने पुष्टि की कौशल संभाजी की भूमिका निभाएंगे, जो जरा हट के जरा बच के बाद उनका दूसरा सहयोग होगा। तो वहीं 10 करोड़ की पारस्परिक मिलेगी। उतेकर ने उल्लेख किया कि कौशल 4 महीने तक तलवारबाजी घुड़सवारी का परीक्षण लेंगे और शूटिंग उनकी तैयारी से संतुष्ट होने के बाद शुरू होगी। अगस्त 2023 में यह खबर आई कि मराठी अभिनेता संतोष जुवेकर फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने मूल रूप से गनोजी शिर्के की भूमिका के लिए चुना गया था, लेकिन बाद में निर्देशक लक्ष्मण उतेकर ने अपने कार्यालय में उनसे मुलाकात की और उन्होंने इसके बजाय राय जी मलगे की भूमिका की पेशकश की। उसी महीने के दौरान जुवेकर और कौशल ने मुंबई के उपनगरों में घुड़सवारी का परीक्षण लिया।
ट्रेलर लॉन्च होने के दौरान कौशल ने खुलासा किया कि उन्हें 6 से 7 महीने तक तलवार, लाठी और भाला चलाने का प्रशिक्षण मिला है। उन्होंने भूमिका के लिए 25 किलो वजन भी बढ़ाया है। रायगढ़ में शूटिंग के दौरान छत्रपति संभाजी के सिंहासन पर बैठने के दृश्य को दर्शाने के लिए एक सेट बनाया गया था, जिसे अष्टकोणीय सिंहासन था। अक्टूबर 2023 तक यह खबर आई कि कौशल ने शाह कलाकार रमिष्का मंदाना के साथ फिल्म की तैयारी शुरू कर दी है। बताया गया कि मंदाना को 4 करोड़ की पारिश्रमिक मिलेगी। उसी महीने आशुतोष राणा और दिव्या दत्त क्रमशः हिमा राव मोहिते और सोयराबाई के रूप में कलाकारों में शामिल हुए। बताया गया कि राणा को 80 लाख की पारिश्रमिक मिलेगी। दत्त ने बाद में दिसंबर 2024 में मिड डे के साथ एक साक्षात्कार में अपने चित्रण पर चर्चा की। 4 दिसंबर 2023 को प्रदीप रावत फिल्म के कलाकारों में शामिल हुए। मंदाना ने जनवरी 2024 में अपने हिस्से की शूटिंग पूरी की, जबकि कौशल ने 9 मार्च 2024 को वाई में शूटिंग पूरी होने की, जो 6 अप्रैल 2024 तक जारी रही। 23 अप्रैल 2024 को संतोष जुवेकर ने अपने हिस्से पूरे किए। उत्पादन प्रक्रिया में पहले टीम ने औरंगजेब की भूमिका के लिए अनिल कपूर से संपर्क किया था, लेकिन अक्टूबर 2023 में अक्षय खन्ना ने इसके बजाय भूमिका में कलाकारों में शामिल हुए। बताया गया कि उन्होंने अपने पारस्परिक के लिए 2 करोड़ मिलेंगे। डायना पेंटी जीनत उल निसा बेगम की भूमिका फिल्म में शामिल हुई। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी मई 2024 में समाप्त हुई। प्रारंभ में उदयकर ने मराठी अभिनेता अशोक शिंदे से हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम छावा है। जी हाँ दोस्तों, छावा 2025 की भारतीय हिंदी भाषा की ऐतिहासिक एक्शन फिल्म है। यह फिल्म मराठा साम्राज्य के द्वितीय छत्रपति राजा संभाजी के जीवन पर आधारित है, जिनकी भूमिका विकी कौशल ने निभाई है। यह फिल्म शिवाजी सावंत के मराठी उपन्यास छावा का रूपांतरण है, जिसे लक्ष्मण उतेकर द्वारा निर्देशित किया गया है। फिल्म का निर्माण मैडाक फिल्म्स के तहत विनेश विजन द्वारा किया गया है। फिल्म में अन्य भूमिकाओं में रमिष्का मंदाना और अक्षय खन्ना भी शामिल हैं। वहीं बात करें फिल्म के निर्देशक की, तो इसका निर्देशन लक्ष्मण उतेकर ने किया है। तो अगर इसकी बात करें पटकथा की, तो इसमें लक्ष्मण उतेकर, ऋषि बिरमानी, कौस्तुभ सावरकर, उन्मन बनकर, ओकर महाराज शामिल हैं। वही बात करें इसके संवाद की, तो इसमें ऋषि वीरमणि आधारित अगर फिल्म बात करें तो शिवाजी सम्मत द्वारा आधारित है। वही बात करें इसके निर्माता की, तो इसके निर्माता दिनेश बिजान हैं। वही अभिनेताओं में आपको विकी कौशल, रमिष्का मंदाना, अक्षय खन्ना मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। वही बात करें फिल्म की, तो फिल्म को 14 फरवरी 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। वही फिल्म की लंबाई की बात करें तो यह कुल मिला के 161 मिनट्स की फिल्म है। वहीं बात करें फिल्म की लागत की, तो फिल्म की लागत 130 से 140 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। तो कुल मिलाकर इस फिल्म ने अभी तक जो कारोबार किया है वो 752.81 करोड़ रुपए का है। वहीं बात करें इस फिल्म का पूर्व उत्पादन अप्रैल 2023 से शुरू हुआ और फिल्मांकन अक्टूबर 2023 में शुरू हुआ और मई 2024 में समाप्त हुआ। फिल्म का स्कोर और साउंड ट्रैक एल्बम AR रहमान द्वारा रचित है, जबकि गीत इरशाद कामिल और क्षतिज पटवर्धन द्वारा लिखे गए हैं। यह फिल्म 14 फरवरी 2025 को मानक और आईमैक्स प्रारूपों में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसने 752.81 करोड़ यानी कि अगर बात करें तो 109.91 US मिलियन कमाई की है, जिसके साथ यह 2025 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है और 2025 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है। वहीं बात करें इस फिल्म की कहानी की, तो कहानी शिवाजी के निधन के उपरांत यह समाचार मुगल सम्राट औरंगजेब के दरबार में पहुंचा। उनके सलाहकारों ने मराठा प्रतिरोध की पतन की संभावना जताई, जबकि औरंगजेब ने एक प्रबल शत्रु को खोने का स्वीकार करते हुए उत्साह मनाने का आदेश दिया। परंतु नेतृत्व पहले ही शिवाजी के पुत्र संभाजी के हाथों में आ चुका था। बुरहानपुर, एक महत्वपूर्ण मुगल प्रशासनिक और वाणिज्यिक केंद्र, अचानक मराठा आक्रमण का सामना करता है। अप्रस्तुत रक्षक इस आक्रमण से पराजित हो जाते हैं। युद्ध के मध्य संभाजी एक गड्ढे में गिर जाते हैं, जहां उनका सामना एक सिंह से होता है। उस पशु को परास्त करते हुए वह उसे अपने नंगे हाथों से मार डालते हैं। मराठा मुगल कोष पर अधिकार कर लेते हैं, जो सीधे शाही सत्ता को चुनौती देता है। दिल्ली में सूचनाएं पहुंचने पर औरंगजेब को ज्ञात होता है कि मराठा प्रतिरोध अभी भी अक्षुण्ण है। वह उसे कुचलने के लिए एक विशाल सैन्य अभियान आरंभ करता है। इस बीच संभाजी का उनकी पत्नी यशोबाई द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है, जबकि मराठा दरबार में गुटिये षड्यंत्र बढ़ता है। षड्यंत्रकारी संभाजी के सौतेले भाई राजा राम को शासक बनाने का प्रयास करते हैं।
औरंगजेब की सेनाएं आगे बढ़ती हैं और उसके आदेश के तहत किए गए अत्याचारों को संक्षिप्त उल्लेख किया जाता है। मुगल राजकुमार मिर्जा अकबर औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करने में संभाजी की सहायता चाहता है, इसीलिए कूटनीतिक वार्ताएं होती हैं। संशय होने पर संभाजी अपनी सौतेली मां सोयराबाई और राजकुमार के बीच गुप्तचर संचार का पता लगाते हैं। उन्हें उखाड़ फेंकने का षड्यंत्र प्रकट होता है और विश्वासघातियों को एक हाथी के कुचलने वाले भार के नीचे मार दिया जाता है। मुगल सेना की श्रेष्ठ संख्या को पहचानते हुए संभाजी गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रयोग करते हैं। दक्कन का चुनौतीपूर्ण भूभाग मुगलों के लिए विनाशकारी सिद्ध होता है, जिसमें भारी हानि होती है। औरंगजेब, जिसने संभाजी को पराजित होने तक का ताज न पहनने की शपथ ली थी, को बढ़ती कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसकी पुत्री जीनात उन निसा अपने विमुख भाई मिर्जा अकबर को पकड़ने का प्रयास करती है, परंतु मराठा अज्ञात को विफल कर देते हैं। आंतरिक असंतोष संभाजी की सेना को दुर्बल करता है, क्योंकि जहांगीरदार मुगलों के पक्ष में चले जाते हैं, जिससे उनके एक शाही परिषद बुलानी पड़ती है। इस बीच उनके असंतुष्ट बानोई उनके ठिकाने का भेद खोल देते हैं, जिससे मुगल घात लगाते हैं। जब अनेक योद्धा गिर जाते हैं, तब प्रमुख मराठा नेता संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव प्रतिरोध जारी रखने के लिए गुप्त रूप से बाहर निकल जाते हैं, जबकि अल्पसंख्यक संभाजी अपनी गिरफ्तारी तक लड़ते हैं। औरंगजेब के सामने ले जाए जाने पर वह समर्पण करने से मना कर देते हैं। उनके निष्ठावान सलाहकार कवि कलश को शीघ्र ही मार दिया जाता है। संभाजी की क्रूरता से प्रताड़ित किया जाता है, परंतु वह अपने आदर्शों का त्याग नहीं करते हैं। बढ़ते विद्रोह का सामना करते हुए औरंगजेब उन्हें समर्पण करने का अवसर देता है। संभाजी अडिग रहते हैं, यह घोषणा करते हुए कि स्वराज स्वशासन के लिए संघर्ष पूरे साम्राज्य में फैल गया है। जैसे उनका निधन होता है, यशोबाई राजा राम को अगले छत्रपति के रूप में ताज पहनाती हैं, जिससे प्रतिरोध जारी रहता है। फिल्म मराठों की अंतिम विजय के साथ समाप्त होती है, क्योंकि मुगल साम्राज्य 3 दशकों के भीतर ढह जाता है, जिससे भारतीय स्वराज की स्थापना होती है। तो वही बात करें इस फिल्म के मेन पात्र के बारे में, तो इसमें आपको विक्की कौशल जो कि छत्रपति संभाजी महाराज के रूप में हैं, वहीं रमिष्का मंदाना यशोबाई भोसले के रूप में रोल करते हुए नजर आएंगी। वही बात करें अक्षय खन्ना की, जो कि औरंगजेब के रूप में हैं और उन्हें इस किरदार को बखूबी निभाया भी है। वहीं डाना पैंटी जीनत उन निसा बेगम के रूप में हैं। वहीं नील भूलपम के रूप में राजकुमार मोहम्मद अकबर हैं। वहीं हंसी राव मोहित के रूप में आशुतोष राणा हैं। वहीं दिव्या दत्त के रूप में यशोयाबाई हैं। वहीं वरुण वधुदेव में छत्रपति राजा राम महाराज के रूप में हैं। विनीत कुमार सिंह के रूप में कवि कलश हैं। तो कुल मिला के इसमें जितने भी कैरेक्टर हैं, उन्होंने अपना रोल बखूबी निभाया है। इसी से ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा हिट भी हुई है। वहीं बात करें फिल्म के प्रोडक्शन की, तो फिल्म का लाइफ टाइम 1000 करोड़ तक पहुंच सकता है, क्योंकि इसे तेलुगु डब वर्जन से और भी मजबूती मिलेगी। साथ ही आने वाले हफ्तों में इस फिल्म का कोई बड़ा कंपटीशन नहीं है, जिससे इसके कलेक्शन में बढ़ोतरी होगी। वहीं बात करें छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, तो सभी जानते हैं, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में कोई नहीं जानता है। उनमें बहुत साहस था और वह एक महान योद्धा थे, लेकिन दुख की बात है कोई भी इनके बारे में नहीं जानता। महामारी के दौरान जब मैंने संभाजी महाराज के बारे में पढ़ा, तो मुझे एहसास हुआ कि वे इतने बड़े किरदार हैं और उनके जीवन के बारे में बातें क्यों नहीं कर रहे हैं। तभी मैंने लिखना शुरू किया और मुझे छावा का विचार आया। यह जो सुन रहे हैं, ये हैं लक्ष्मण उतेकर द्वारा कहे गए शब्द हैं। वहीं लक्ष्मण उतेकर ने विनेश विज्ञान को बताया कि वह विक्की कौशल और रमिष्का मंदाना के साथ एक फिल्म बनाना चाहते हैं। दिसंबर 2022 में यह खबर आई कि उतेकर शिवाजी सावंत के मराठी उपन्यास छावा पर आधारित एक ऐतिहासिक बायोपिक पर काम कर रहे हैं। जनवरी 2023 में स्क्रिप्ट पूरी करने के बाद फिल्म का पूर्व निर्माण अप्रैल में शुरू हुआ और मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर में शुरू हुई। उतेकर और उनकी टीम ने 17वीं सदी के मराठा युग पर शोध करने में 1 साल बिताया। छत्रपति संभाजी नगर, रत्नागिरी, पुणे, नासिक और पैठण जैसे ऐतिहासिक शहरों की यात्रा की। शीतल वर्मा ने कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में काम किया। रमिष्का मंदाना के किरदार यशोबाई के लिए प्रमाणिक पठानी साड़ियाँ प्राप्त की और 500 साल पुरानी सीमाओं को बहाल किया। प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने पैठानी और नारायणपेट साड़ियाँ प्राप्त करने के लिए पैठण और नारायणपेट का दौरा किया। अतिरिक्त सहायक उपकरण कोल्हापुर, सावंतवाड़ी और रत्नागिरी से किए गए। शर्मा ने यह भी उल्लेख किया कि फिल्म के पहले एक्शन सीक्वेंस में विक्की कौशल की पोशाक का वजन लगभग 17 से 18 किलोग्राम था। शुभ्रत चक्रवर्ती और अमित रे ने लंदन के संग्रहालय से संदर्भ लेते हुए आभूषण और भवानी तलवार को फिर से बनाया। विक्की कौशल का संभाजी का चित्रण सटीकता सुनिश्चित करने के लिए ऐतिहासिक वस्तु और मूर्तियों पर आधारित था।
AR रहमान को स्कोर बनाने के लिए चुना गया। फिल्म का आधिकारिक घोषणा 3 अक्टूबर 2023 को की गई थी, जबकि मेडाक फिल्म्स ने छावा की रिलीज की तारीख सहित अपनी। वहीं लक्ष्मण उतेकर ने विकी कौशल के साथ अपने आगामी फिल्म पर जरा हट के जरा बच के 2023 की शूटिंग के दौरान चर्चा की। जनवरी 2023 में उतेकर ने पुष्टि की कौशल संभाजी की भूमिका निभाएंगे, जो जरा हट के जरा बच के बाद उनका दूसरा सहयोग होगा। तो वहीं 10 करोड़ की पारस्परिक मिलेगी। उतेकर ने उल्लेख किया कि कौशल 4 महीने तक तलवारबाजी घुड़सवारी का प्रशिक्षण लेंगे और शूटिंग उनकी तैयारी से संतुष्ट होने के बाद शुरू होगी। अगस्त 2023 में यह खबर आई कि मराठी अभिनेता संतोष जुवेकर फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने मूल रूप से गनोजी शिर्के की भूमिका के लिए चुना गया था, लेकिन बाद में निर्देशक लक्ष्मण उतेकर ने अपने कार्यालय में उनसे मुलाकात की और उन्होंने इसके बजाय राय जी मलगे की भूमिका की पेशकश की। उसी महीने के दौरान जुवेकर और कौशल ने मुंबई के उफन्नागरों में घुड़सवारी का परीक्षण लिया। ट्रेलर लॉन्च होने के दौरान कौशल ने खुलासा किया कि उन्हें 6 से 7 महीने तक तलवार, लाठी और भाला चलाने का प्रशिक्षण मिला है। उन्होंने भूमिका के लिए 25 किलो वजन भी बढ़ाया है। रायगढ़ में शूटिंग के दौरान छत्रपति संभाजी के सिंहासन पर बैठने के दृश्य को दर्शाने के लिए एक सेट बनाया गया था, जिसे अष्टकोणीय सिंहासन था। अक्टूबर 2023 तक यह खबर आई कि कौशल ने शाह कलाकार रमिष्का मंदाना के साथ फिल्म की तैयारी शुरू कर दी है। बताया गया कि मंदाना को 4 करोड़ की पारस्परिक मिलेगी। उसी महीने आशुतोष राणा और दिव्य दत्त क्रमशः हिमा राव मोहिते और सोयराबाई के रूप में कलाकारों में शामिल हुए। बताया गया कि राणा को 80 लाख की पारस्परिक मिलेगी। दत्त ने बाद में दिसंबर 2024 में मिड डे के साथ एक साक्षात्कार में अपने चित्रण पर चर्चा की। 4 दिसंबर 2023 को प्रदीप रावत फिल्म के कलाकारों में शामिल हुए। मंदाना ने जनवरी 2024 में अपने हिस्से की शूटिंग पूरी की, जबकि कौशल ने 9 मार्च 2024 को वाई में शूटिंग पूरी होने की, जो 6 अप्रैल 2024 तक जारी रही। 23 अप्रैल 2024 को संतोष जुवेकर ने अपने हिस्से पूरे किए। उत्पादन प्रक्रिया में पहले टीम ने औरंगजेब की भूमिका के लिए अनिल कपूर से संपर्क किया था, लेकिन अक्टूबर 2023 में अक्षय खन्ना ने इसके बजाय भूमिका में कलाकारों में शामिल हुए। बताया कि उन्होंने अपने पारस्परिक के लिए 2 करोड़ मिलेंगे। डायना पेंटी जीनत उल निसा बेगम की भूमिका फिल्म में शामिल हुई। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी मई 2024 में समाप्त हुई। प्रारंभ में उतेकर ने मराठी अभिनेता अशोक शिंदे से। हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम छावा है। जी हाँ दोस्तों, छावा 2025 की भारतीय हिंदी भाषा की ऐतिहासिक एक्शन फिल्म है। यह फिल्म मराठा साम्राज्य के द्वितीय छत्रपति राजा संभाजी के जीवन पर आधारित है, जिनकी भूमिका विकी कौशल ने निभाई है। यह फिल्म शिवाजी सावंत के मराठी उपन्यास छावा का रूपांतरण है, जिसे लक्ष्मण उतेकर द्वारा निर्देशित किया गया है। फिल्म का निर्माण मेडाक फिल्म्स के तहत विनेश विजन द्वारा किया गया है। फिल्म में अन्य भूमिकाओं में रमिष्का मंदाना और अक्षय खन्ना भी शामिल हैं। वहीं बात करें फिल्म के निर्देशक की, तो इसका निर्देशन लक्ष्मण उतेकर ने किया है। तो अगर इसकी बात करें पटकथा की, तो इसमें लक्ष्मण उतेकर, ऋषि बिरमानी, कौस्तुभ सवारकर, उन्मन बनकर, ओकर महाराज शामिल हैं। वही बात करें इसके संवाद की, तो इसमें ऋषि वीरमणि आधारित। अगर फिल्म बात करें तो शिवाजी सम्मत द्वारा आधारित है। वही बात करें इसके निर्माता की, तो इसके निर्माता दिनेश बिजान हैं। वही अभिनेताओं में आपको विकी कौशल, रमिष्का मंदाना, अक्षय खन्ना मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। वही बात करें फिल्म की, तो फिल्म को 14 फरवरी 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। वही फिल्म की लंबाई की बात करें तो यह कुल मिला के 161 मिनट्स की फिल्म है। वहीं बात करें फिल्म की लागत की, तो फिल्म की लागत 130 से 140 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। तो कुल मिलाकर इस फिल्म ने अभी तक जो कारोबार किया है वो 752.81 करोड़ रुपए का है। वहीं बात करें इस फिल्म का पूर्व उत्पादन अप्रैल 2023 से शुरू हुआ और फिल्मांकन 18 2023 में शुरू हुआ और मई 2024 में समाप्त हुआ। फिल्म का स्कोर और साउंड ट्रैक एल्बम AR रहमान द्वारा रचित है, जबकि गीत इरशाद कामिल और क्षतिद पटवर्धन द्वारा लिखे गए हैं। यह फिल्म 14 फरवरी 2025 को मानक और आईमैक्स प्रारूपों में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसने 752.81 करोड़ यानी कि अगर बात करें तो 109.91 US मिलियन कमाई की है, जिसके साथ यह 2025 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है और 2025 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है। वहीं बात करें इस फिल्म की कहानी की, तो कहानी शिवाजी के निधन के उपरांत यह समाचार मुगल सम्राट औरंगजेब के दरबार में पहुंचा
उनके सलाहकारों ने मराठा प्रतिरोध की पतन की संभावना जताई, जबकि औरंगजेब ने एक प्रबल शत्रु को खोने का स्वीकार करते हुए उत्साह मनाने का आदेश दिया। परंतु नेतृत्व पहले ही शिवाजी के पुत्र संभाजी के हाथों में आ चुका था। बुरहानपुर, एक महत्वपूर्ण मुगल प्रशासनिक और वाणिज्यिक केंद्र, अचानक मराठा आक्रमण का सामना करता है। अप्रस्तुत रक्षक इस आक्रमण से पराजित हो जाते हैं। युद्ध के मध्य संभाजी एक गड्ढे में गिर जाते हैं, जहां उनका सामना एक सिंह से होता है। उस पशु को परास्त करते हुए वह उसे अपने नंगे हाथों से मार डालते हैं। मराठा मुगल कोष पर अधिकार कर लेते हैं, जो सीधे शाही सत्ता को चुनौती देता है। दिल्ली में सूचनाएं पहुंचने पर औरंगजेब को ज्ञात होता है कि मराठा प्रतिरोध अभी भी अक्षुण्ण है। वह उसे कुचलने के लिए एक विशाल सैन्य अभियान आरंभ करता है। इस बीच संभाजी का उनकी पत्नी यशोबाई द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है, जबकि मराठा दरबार में गुटिये षड्यंत्र बढ़ता है। षड्यंत्रकारी संभाजी के सौतेले भाई राजा राम को शासक बनाने का प्रयास करते हैं। औरंगजेब की सेनाएं आगे बढ़ती हैं और उसके आदेश के तहत किए गए अत्याचारों को संक्षिप्त उल्लेख किया जाता है। मुगल राजकुमार मिर्जा अकबर औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करने में संभाजी की सहायता चाहता है, इसीलिए कूटनीतिक वार्ताएं होती हैं। संशय होने पर संभाजी अपनी सौतेली मां सोयराबाई और राजकुमार के बीच गुप्तचर संचार का पता लगाते हैं। उन्हें उखाड़ फेंकने का षड्यंत्र प्रकट होता है और विश्वासघातियों को एक हाथी के कुचलने वाले भार के नीचे मार दिया जाता है। मुगल सेना की श्रेष्ठ संख्या को पहचानते हुए संभाजी गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रयोग करते हैं। दक्कन का चुनौतीपूर्ण भूभाग मुगलों के लिए विनाशकारी सिद्ध होता है, जिसमें भारी हानि होती है। औरंगजेब, जिसने संभाजी को पराजित होने तक का ताज न पहनने की शपथ ली थी, को बढ़ती कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसकी पुत्री जीनात उन निस्सा अपने विमुख भाई मिर्जा अकबर को पकड़ने का प्रयास करती है, परंतु मराठा अज्ञात को विफल कर देते हैं। आंतरिक असंतोष संभाजी की सेना को दुर्बल करता है, क्योंकि जहांगीरदार मुगलों के पक्ष में चले जाते हैं, जिससे उनके एक शाही परिषद बुलानी पड़ती है। इस बीच उनके असंतुष्ट भानोई उनके ठिकाने का भेद खोल देते हैं, जिससे मुगल घात लगाते हैं। जब अनेक योद्धा गिर जाते हैं, तब प्रमुख मराठा नेता संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव प्रतिरोध जारी रखने के लिए गुप्त रूप से बाहर निकल जाते हैं, जबकि अल्पसंख्यक संभाजी अपनी गिरफ्तारी तक लड़ते हैं। औरंगजेब के सामने ले जाए जाने पर वह समर्पण करने से मना कर देते हैं। उनके निष्ठावान सलाहकार कवि कलश को शीघ्र ही मार दिया जाता है। संभाजी की क्रूरता से प्रताड़ित किया जाता है, परंतु वह अपने आदर्शों का त्याग नहीं करते हैं। बढ़ते विद्रोह का सामना करते हुए औरंगजेब उन्हें समर्पण करने का अवसर देता है। संभाजी अडिग रहते हैं, यह घोषणा करते हुए कि स्वराज स्वशासन के लिए संघर्ष पूरे साम्राज्य में फैल गया है। जैसे उनका निधन होता है, यशोबाई राजा राम को अगले छत्रपति के रूप में ताज पहनाती हैं, जिससे प्रतिरोध जारी रहता है। फिल्म मराठों की अंतिम विजय के साथ समाप्त होती है, क्योंकि मुगल साम्राज्य 3 दशकों के भीतर ढह जाता है, जिससे भारतीय स्वराज की स्थापना होती है। तो वही बात करें इस फिल्म के मेन पात्र के बारे में, तो इसमें आपको विक्की कौशल, जो कि छत्रपति संभाजी महाराज के रूप में हैं, वहीं रमिष्का मंदाना यशोबाई भोसले के रूप में रोल करते हुए नजर आएंगी। वही बात करें अक्षय खन्ना की, जो कि औरंगजेब के रूप में हैं और इन्हें इस किरदार को बखूबी निभाया भी है। वही डाना पैंटी जीनत उन निसा बेगम के रूप में हैं। वही नील भूलपम के रूप में राजकुमार मोहम्मद अकबर हैं। वहीं हंसीराव मोहित के रूप में आशुतोष राणा हैं। वहीं दिव्या दत्त के रूप में यशोयाबाई हैं। वहीं वरुण वधुदेव में छत्रपति राजा राम महाराज के रूप में हैं। विनीत कुमार सिंह के रूप में कवि कलश हैं। तो कुल मिला के इसमें जितने भी कैरेक्टर हैं, उन्होंने अपना रोल बखूबी निभाया है। इसी से ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा हिट भी हुई है। वहीं बात करें फिल्म के प्रोडक्शन की, तो फिल्म का लाइफ टाइम 1000 करोड़ तक पहुंच सकता है, क्योंकि इसे तेलुगु डब वर्जन से और भी मजबूती मिलेगी। साथ ही आने वाले हफ्तों में इस फिल्म का कोई बड़ा कंपटीशन नहीं है, जिससे इसके कलेक्शन में बढ़ोतरी होगी। वहीं बात करें छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, तो सभी जानते हैं, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में कोई नहीं जानता है। उनमें बहुत साहस था और वह एक महान योद्धा थे, लेकिन दुख की बात है कोई भी इनके बारे में नहीं जानता। महामारी के दौरान जब मैंने संभाजी महाराज के बारे में पढ़ा, तो मुझे एहसास हुआ कि वे इतने बड़े किरदार हैं और उनके जीवन के बारे में बातें क्यों नहीं कर रहे हैं। तभी मैंने लिखना शुरू किया और मुझे छावा का विचार आया। यह जो सुन रहे हैं, ये हैं लक्ष्मण उतेकर द्वारा कहे गए शब्द हैं। वहीं लक्ष्मण उतेकर ने विनेश विज्ञान को बताया कि वह विक्की कौशल और रमिष्का मंदाना के साथ एक फिल्म बनाना चाहते हैं। दिसंबर 2022 में यह खबर आई कि उतेकर शिवाजी सावंत के मराठी उपन्यास छावा पर आधारित एक ऐतिहासिक बायोपिक पर काम कर रहे हैं।
जनवरी 2023 में स्क्रिप्ट पूरी करने के बाद फिल्म का पूर्व निर्माण अप्रैल में शुरू हुआ और मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर में शुरू हुई। उतेकर और उनकी टीम ने 17वीं सदी के मराठा युग पर शोध करने में 1 साल बिताया। छत्रपति संभाजी नगर, रत्नागिरी, पुणे, नासिक और पैठण जैसे ऐतिहासिक शहरों की यात्रा की। शीतल वर्मा ने कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में काम किया। रमिष्का मंदाना के किरदार यशोबाई के लिए प्रमाणिक पठानी साड़ियाँ प्राप्त की और 500 साल पुरानी सीमाओं को बहाल किया। प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने पैठानी और नारायणपेट साड़ियाँ प्राप्त करने के लिए पैठण और नारायणपेट का दौरा किया। अतिरिक्त सहायक उपकरण कोल्हापुर, सावंतवाड़ी और रत्नागिरी से किए गए। शर्मा ने यह भी उल्लेख किया कि फिल्म के पहले एक्शन सीक्वेंस में विकी कौशल की पोशाक का वजन लगभग 17 से 18 किलोग्राम था। शुभ्रत चक्रवर्ती और अमित रे ने लंदन के संग्रहालय से संदर्भ लेते हुए आभूषण और भवानी तलवार को फिर से बनाया। विकी कौशल का संभाजी का चित्रण सटीकता सुनिश्चित करने के लिए ऐतिहासिक बस्ट और मूर्तियों पर आधारित था। AR रहमान को स्कोर बनाने के लिए चुना गया। फिल्म का आधिकारिक घोषणा 3 अक्टूबर 2023 को की गई थी, जबकि मेडाक फिल्म्स ने छावा की रिलीज की तारीख सहित अपनी। वहीं लक्ष्मण उदेकर ने विकी कौशल के साथ अपने आगामी फिल्म पर जरा हट के जरा बच के 2023 की शूटिंग के दौरान चर्चा की। जनवरी 2023 में उदेकर ने पुष्टि की कौशल संभाजी की भूमिका निभाएंगे, जो जरा हट के जरा बच के बाद उनका दूसरा सहयोग होगा। तो वहीं 10 करोड़ की पारस्परिक मिलेगी। उदेकर ने उल्लेख किया कि कौशल 4 महीने तक तलवारबाजी, घुड़सवारी का प्रशिक्षण लेंगे और शूटिंग उनकी तैयारी से संतुष्ट होने के बाद शुरू होगी। अगस्त 2023 में यह खबर आई कि मराठी अभिनेता संतोष जुवेकर फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने मूल रूप से कनोजी शिर्के की भूमिका के लिए चुना गया था, लेकिन बाद में निर्देशक लक्ष्मण उदेकर ने अपने कार्यालय में उनसे मुलाकात की और उन्होंने इसके बजाय राय जी मलगे की भूमिका की पेशकश की। उसी महीने के दौरान जुवेकर और कौशल ने मुंबई के उपनगरों में घुड़सवारी का परीक्षण लिया। ट्रेलर लॉन्च होने के दौरान कौशल ने खुलासा किया कि उन्हें 6 से 7 महीने तक तलवार, लाठी और भाला चलाने का प्रशिक्षण मिला है। उन्होंने भूमिका के लिए 25 किलो वजन भी बढ़ाया है। रायगढ़ में शूटिंग के दौरान छत्रपति संभाजी के सिंहासन पर बैठने के दृश्य को दर्शाने के लिए एक सेट बनाया गया था, जिसे अष्टकोणीय सिंहासन था। अक्टूबर 2023 तक यह खबर आई कि कौशल ने शाह कलाकार रमिष्का मंदाना के साथ फिल्म की तैयारी शुरू कर दी है। बताया गया कि मंदाना को 4 करोड़ की पारस्परिक मिलेगी। उसी महीने आशुतोष राणा और दिव्य दत्त क्रमशः हिमा राव मोहिते और सोयराबाई के रूप में कलाकारों में शामिल हुए। बताया गया कि राणा को 80 लाख की पारस्परिक मिलेगी। दत्त ने बाद में दिसंबर 2024 में मिड डे के साथ एक साक्षात्कार में अपने चित्रण पर चर्चा की। 4 दिसंबर 2023 को प्रदीप रावत फिल्म के कलाकारों में शामिल हुए। मंदाना ने